हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ग्रीन टी के लिए बोल देना यार। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है मेरे एंटरप्रेन्टर्स? यस यस यस। बहुत बढ़िया। में 75 लोगों ने क्लिक कर दिया है। बहुत बढ़िया चल रहा है, मस्त भी चल रहा है, बहुत सही। मेरे एंटरप्रेन्टर, यस, मजे में चल रही है जिंदगी। बहुत सही बहुत सही। आइए आइए आइए। हाँ, तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आजिए क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जय बैच में। आज हमें करना है लेक्चर नंबर 14, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को खत्म करना है। मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने कल सवाल करने स्टार्ट किए थे। कुछ सवाल मैंने आपको दिए थे, आई होप आप सभी लोग करके आए होंगे। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। कल की क्लास में हम लोग वेक्टर्स, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने वेक्टर्स को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है क्या? यस। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ जाओ राम राम भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बेटा पहले ये बताइए किन किन ने होमवर्क करा है। ठीक है, देखा जाए, पोल कराया जाएगा। होमवर्क ट्राई, मैं ये नहीं कहता कि आपका हो या ना हो। जिन जिन ने ट्राई किया है, नो ट्राई। ठीक है, जिन्होंने ट्राई किया है थम्स अप बनाएंगे। ठीक है, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है थम्स डाउन बनाएंगे। ईमानदारी से बोलेंगे, वरना सर का बाल कल तक गिरना स्टार्ट हो जाएगा, हम पहले बता दिए। चलिए, ठीक है। नो ट्राई अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में। डज नॉट ट्राई, ये सही है, थोड़ा भारी लग रहा है। चलिए, कैसा होमवर्क? ये अच्छा था। आइए। बहुत सारे सवाल दिए थे बेटा होमवर्क में। जल्दी से बताइए। मी ट्राई वेरी गुड। डिड ट्राई, डन ट्राई वेरी गुड। फिजिक्स में पास हो जाओगे, सारे के सारे अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे हमारे एंटरप्रेन्टर। डू ट्राई वेरी गुड। डन ट्राइंग वेरी गुड। और गंदी अंग्रेजी बोलो। ठीक है। होमवर्क ट्राई और होमवर्क डिडंट ट्राई। ठीक है, होमवर्क डिडंट ट्राई, सब सही है हमारे में। ये पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब अंग्रेजी में चलता है, हमारे यहां सब सही है। भावनाएं समझ में आ रही है? समझ आ रही है। होमवर्क ट्राई किया गया, होमवर्क नहीं ट्राई किया गया है। यस। डू ट्राई, डिडंट ट्राई वेरी गुड। चला जरा देखा जाए कि क्या हुआ है। ये प्रतिशत जो है ना, ये हमेशा फिक्स रहता है। ये हमेशा फिक्स रहता है। और फिर बाद में जब हम लोग देखते हैं ना कितने बच्चे रेस से बिल्कुल बाहर हो जाते, उसका भी डेटा यही आता। ये वही जा रहे हैं। ये देखो भाई, मैंने आपको बताया था रास्ता बहुत सीधा है, कठिन हो सकता है, सीधा रास्ता। ठीक है, एक होता है जैसे यहां पर हो, आज सीधा रास्ता है यहां पर आपके सिलेक्शन का। ठीक है, और यहां पर भी एक सीधा रास्ता है ऐसे। कुछ बच्चे यहां चलेंगे, ठीक है, और मेजॉरिटी जनता यहां दौड़ने की कोशिश कर, ये चल रहे हैं, ये आराम आराम से चल रहे हैं। ये 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ऑफ लाइट से जाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मतलब इनको बहुत जल्दी है कि किसी तरीके से हमारा सिलेक्शन ना हो, इन जो एक आध बच्चे जो यहां जा रहे हैं उनका हो जाए। ठीक है, तो बेटा होमवर्क किसके लिए दिया गया था? भूल गया था सर। यही होएगा बेटा, जब आईआईटी वाले रैंक निकालेंगे वो आपको भूल जाएंगे। आप कहोगे हमारा सिलेक्शन काहे नहीं हुआ, तो वहां से भी एक मेल आएगा, कहेंगे भूल गए बेटा। जैसे आप बोला करते थे वैसे, जय कर्मा है कर्मा। यस बेटा, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, ठीक है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? है
टाइम नहीं मिला। ओ, जो ये 60% बच्चे जिन्होंने करा है, इनको तो भगवान ने रात को कहा होगा, वो कहे हाँ बाल मत उड़ाना सर ने बोला था बाल मत उड़ाना। हाँ बाल नहीं, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, सवाल लगा लीजिए, हाँ सिलेक्शन हो जाएगा ऐसे ही है। ऐसे बोला गया होगा क्या उनको? बेटा तुम ना इसी में ही रहो। हर साल कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो हर बार बोलते हैं सर हमारे को ना समय नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिला सर, बड़ी बड़ी मीटिंगें करनी थी, है ना, स्पॉन्सरशिप लेना था पढ़ाई के लिए, और ग्रुप डिस्कशन होना था, डिबेट होना था। आपको ना ही अपने घर पे कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करना है, ना ही इनकम देनी है, ना ही बिजली का वो बिल पे करना है, ना ही रेंट देना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आप वो नहीं कर रहे हो हैं। चलिए भैया सॉरी, आपके लोगों की मान लेते हैं क्योंकि आज चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा और नए चैप्टर में हमारे पास क्या रहेगा? नए चैप्टर में हमारे पास वेक्टर्स रहेगा, बी से स्टार्ट होने वाला। वी वाला तो आप समझ नहीं पाएंगे, अगली क्लास में हमारे पास रहेगा वेक्टर, समझ रहे हैं? हाँ यस, पूरी दुनिया वेक्टर पढ़ेगी, हम पढ़ेंगे वेक्टर। यस, बिना वेक्टर के फिजिक्स आपकी खराब हो जाएगी, समझ रहे हो? ये फिजिक्स है। तो बेटा सारे बच्चे सीरियस रहना। हाँ, हमारे एक सर थे स्कूल में, ठीक है, वो वी को बी बोलते थे। चलिए बेटा हम पढ़ेंगे आज वेक्टर। वेक्टर मास्टर, इस किताब में वेक्टर से तो कोई चैप्टर है नहीं। अरे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर। अरे समझ नहीं आ रहा, आपकी किताब में आखिरी चैप्टर क्या है? सर वेव्स। नहीं, वेव्स। हाँ अच्छा वेक्टर, ठीक है, यस। तो सर वेव्स को वेव्स कहते थे, आज हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। मैं सारे बच्चे खुश, अटेंडेंस फुल भाई। हाँ यस, चलो भाई, बाद में पता लगा भाई साहब चैप्टर बहुत घटिया है ठीक है, हाँ आ जाओ, सीरियस ही हूं भाई। हाँ चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। सारे आप सभी लोगों ने आई थिंक ये वाला सवाल लगाना स्टार्ट किया होगा कि हम लोगों ने 320 मीटर की हाइट, अब सीरियस रहेंगे बेटा, 320 मीटर की हाइट पर से हम लोगों ने एक पैकेट को ऊपर फेंक दिया है 60 मीटर पर सेकेंड से। हमें क्या क्या चीजें पूछी थी? टाइम ऑफ एसेंट बताना है, टाइम टू रीच सेम लेवल, ये वापस सेम लेवल पर कितना टाइम लगेगा, एच मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड, वी एट 3 9 12 14 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बताना है, टाइम टू रीच ग्राउंड बताना है, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड बताना है, ठीक है। अब सारे बच्चे अगर आप इस चीज को नोटिस करें, ठीक है, आपको बुक्स में इनके फॉर्मूले जनरली नहीं मिलते। इस वाले के छत पर से आपने ऊपर फेंका या नीचे फेंका, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो सर हमें क्या करना है? आपको बेसिक इक्वेशंस को ही यूज करना है, ठीक है। चलिए बेटा मैं इसको यहां पर बना रहा हूं, लेट्स सी कितनों के सारे ऑप्शंस मैच होते हैं। कि भाई हमारे पास ये 320 मीटर की हाइट थी बेटा, और आपने कितने से फेंका है? इसको फेंका है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो सारे बच्चे जरा ये देखें, यही आपका होमवर्क था बेटा। जिन्होंने नहीं करा है प्लीज अभी स्टार्ट करिए। कि हमारे पास ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होएगी, ठीक है, और जमीन पर आके ये हमारे पास कुछ v से यहां पर गिरेगी, ठीक है। तो पहला पार्ट है, मैं फॉर्मूले से चलूंगा, ठीक है, सो दैट सारे बच्चे चल पाए। हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा ले। याद करिए ये वेक्टर इक्वेशन है बेटा। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 60 माइनस 10 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट बच्चे 6 आ रहा होगा, 6 सेकेंड लगेंगे यहां पर। अगर आप बात करें 6 सेकेंड हमारे पास लगेंगे यहां पर वापस आने में, क्लियर, मतलब ऊपर तक जाने में। यहां तक आए, वेरी गुड। अगला जरा बी पार्ट यहां पर देखिएगा, ठीक है। बी पार्ट क्या है हमारे पास? टाइम टू रीच सेम लेवल।
आपको भी पता है यार, सेम लेवल तक आने में 6 सेकंड ऊपर लग रहे हैं तो 6 सेकंड नीचे लगेंगे, आंसर 12 ही आएगा। कैसे करें? हाँ, 6 सेकंड, वेरी गुड, ठीक है। 6 सेकंड ऊपर जाने में लग रहा है तो 6 सेकंड ही नीचे आने में लगेगा, आंसर 12 सेकंड आएगा। एक तो लॉजिक आप ये कह सकते हो ऑब्जेक्टिव में, यहां कैसे करोगे? आप कह सकते हो यार सेम लेवल पर हमारे पास वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ये 60 है तो यहां पर 60 होगी। ध्यान से समझना, मैंने कहा ये तो चमत्कारी इक्वेशन होती थी बेटा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। सेम लेवल पर, याद करिए कंसेप्ट, सेम लेवल पर स्पीड सेम होती है। यहां 60 है तो यहां पर भी 60 है। जरा समझना, v की वैल्यू मैं क्या डाल रहा हूं, -60 इज इक्वल टू +60 माइनस 10 इंटू टी हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम, यहां पे t मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -120 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू टी। तो टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12 सेकेंड। या तो आप इस लॉजिक से चले जाइए, ठीक है, और मैं अलग अलग तरीके से दिखा देता हूं। और आप कह सकते हैं सर यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका होगा। दिल बनाना, आप अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। मैं यहां पे कहूं कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर ये भी चमत्कारी इक्वेशन है, मैंने कहा यस। सेम लेवल पर आने पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मैंने कहा ओके सर। 0 इज इक्वल टू +60 इंटू टी माइनस हमारे पास हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर? तो ये 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें 5t यहां से कॉमन लेंगे तो 12 माइनस टी इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 0 आएगी और t की वैल्यू 12 आएगी, ठीक है। t की वैल्यू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल टाइम, और t की वैल्यू 12 हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रही है। या तो आप ये कर लेते, या फिर आप ये भी कह सकते थे, और टाइम होगा सर 2u/g, सेम लेवल तक आने के लिए यही टाइम हमारे पास रहता है, 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 10। अब मैं साइन यहां नहीं रख रहा हूं तो 12 आ जाएगा। क्लियर सारे बच्चे, यस और नो? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट से। अब देखो यार, स्कूल में कैसे आपसे सवाल पूछा गया उस पर डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, जो आपको बेटर लगे आप उस तरीके से जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। हाँ या ना? यस, वेरी गुड। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड। सारे बच्चे जरा यहां पर देखना, अगला पार्ट हमारे पास था कि मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितनी होगी, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है बेटा सारे बच्चे? मैं अलग अलग मेथड से इसलिए कर रहा हूं कि आपका हाथ खुल जाए, दिमाग तो खुला ही पड़ा है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट, सी पार्ट, एच मैक्स फ्रॉम ग्राउंड। फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से बताना है। तो देखो एक बच्चा एक कहता है सर फॉर्मूला एच मैक्स का होता है u²/2g। मैंने कहा अच्छा, तो सर 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रहेगा। तो मैंने कहा ये और ये हमारे पास 3, 180 मीटर फ्रॉम टावर। ग्राउंड से अगर मेरे को नापना है बेटा तो आप कहेंगे 180 प्लस ये हमारे पास कितना है 320, ठीक है। 300, 400, 500 मीटर हमारे पास ग्राउंड से आ रहा होगा। कितना आ रहा है? वेरी गुड यार। अब जो करके नहीं आएगा बेटा उसको तो ऐसा लगेगा ही ना सर ये तो बड़ा टफ है, ठीक है। दूसरा और कैसे कर सकते थे, मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 6 निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है 6 सेकंड पर, सारे बच्चे 6 सेकंड पर ये टॉप पर पहुंचेगा, है ना। 6 सेकंड पर ये हमारे पास टॉप पर पहुंचेगा। तो मैं यहां पर क्या कहता, मैं कहता s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सारे बच्चे जरा यहां ध्यान देना, तो 60 इंटू 6 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस हमारे पास अगर आप देखें 180, तो 180 मीटर आ गया बेटा। ग्राउंड से अगर आपको निकालना है तो टावर की हाइट तो हमारे पास 320 है ही, प्लस 180 करोगे फिर से आपका 500 मीटर आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? यस। और क्या कर सकते हैं, और आप ये सोच सकते हो, ठीक है, या चलो ठीक है, वो v² माइनस u² से आपका यही इक्वेशन आ ही गया था। क्लियर? हाँ सर मैंने थर्ड इक्वेशन लगाई, हाँ मुझे लग ही रहा था कुछ बच्चे लगाएंगे सर v² माइनस u² इक्वल टू 2as, इससे लगाएंगे तो लगा सकते हो। टॉप पर वेलोसिटी 0, 60 इंटू 60 इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू एच मैक्स, ठीक है। यहां से भी माइनस माइनस हटेगा, एच मैक्स आपका वही
आएगा, ये फॉर्मूला वहीं से ही आया है, 180 आएगा। तो ग्राउंड से अगर आपको निकालना था तो आप कहेंगे बेटा 320 प्लस 180, तो ये 500 मीटर ही आपको मिलेगा। आप किसी भी मेथड से चले जाइए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? हाँ या ना? यस। ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां तक आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहेगा। यही डिस्प्लेसमेंट जो आया प्लस 320 करा, फ्रॉम ग्राउंड आ गया। क्लियर? आप सेकंड इक्वेशन से जाए, थर्ड इक्वेशन से जाए, फॉर्मूले से जाए, ये आपका फ्रीडम है। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है? ठीक है, अब जेई मेंस में बेटा ये छोटे छोटे सवाल आते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, जेई मेंस में यही छोटे छोटे सवाल आपके आते हैं। तो अगला पार्ट हमारे पास क्या था? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वेलोसिटी एट 3, 9, 12, 14। चलिए हमें वेलोसिटी बतानी है। डी पार्ट है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 249, क्या है 249, 3, 9, 12, 14, अपनी मर्जी से 3, 9, 12, 14, ठीक है, 3, 9, 12 एंड 14। इसके लिए क्या करेंगे आप? वेरी गुड भाई, देखो मेरे को वेलोसिटी बतानी है। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो वेक्टर इक्वेशन थी मेरे अंडरपेंटर, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो। तो आप यहां पे कहेंगे v इज इक्वल टू 60 माइनस 10 इंटू 3। अगर आप देखें तो पहले वाले पार्ट का हमारे पास आएगा, ठीक है, पहले वाले पार्ट का आएगा 30 प्लस 30 लिख देता हूं, प्लस 30 आएगा। सेकेंड वाले पार्ट का v की वैल्यू मैं ऐसे लिख देता हूं 10 इंटू टी, ये आएगा। जब आप यहां पे 9 डालेंगे तो माइनस 30 आएगा। जब आप यहां पे 12 डालेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास माइनस कितना आ जाएगा? माइनस 90 आ जाएगा। और v की वैल्यू जब आप 14 डालेंगे, ठीक है, माइनस 90 आएगा, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास 12 डालोगे 120 तो माइनस 60 आएगा। और जब आप 40 डालोगे 140 तब 80 आएगा। किस किस का यही आ रहा है बेटा? हाँ, प्लस माइनस, हाँ माइनस माइनस, समझना जरा ये चीज, जरा इस चीज को समझना बेटा, ठीक है। आपने बॉल को यहां से फेंका, ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाएगा। हमें यह बात पता लगा t इक्वल टू 0 यहां है, t इक्वल टू 6 यहां है, ध्यान से समझना, t इक्वल टू 8 हमारे पास यहां है, वो 12 हमारे पास यहां है, ठीक है। अभी हम लोगों ने टोटल टाइम निकाला नहीं है, चलो देखते हैं। जब आपने 3 सेकंड की बात करी तो 3 सेकंड तो यहां कहीं होगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पॉजिटिव आई, बिल्कुल सही। 9 सेकंड, तो 9 सेकंड में पार्टिकल यहीं कहीं होना चाहिए, तो वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए, तो नेगेटिव आई, बिल्कुल सही। 12 सेकंड, 12 सेकंड पर वेलोसिटी उतनी ही होनी चाहिए जितना आपने फेंका है, तो 12 सेकंड यही है। अगर आपने यहां पे प्लस 60 से फेंका था बेटा, तो यहां अपने आप माइनस 60 आ रहा है। क्लियर? और हमारे पास 14 सेकंड मान लेता हूं यहीं कहीं है, तो ये भी नेगेटिव आएगा। अब 60 से भी ज्यादा हो गया, 80 मीटर पर सेकंड। क्लियर? हाँ या ना? यस और नो? हाँ, अब कईयों को कॉमन सेंस लग रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुछ बच्चे बोलते तो कॉमन सेंस है, लेकिन होते कतई नॉनसेंस है, ठीक है। अभी एग्जाम में जब सवाल आएगा ना, तो ऐसा आंसर निकाल के बैठेंगे, टाइम नेगेटिव में आ जाएगा उनका, ना आ जाएगा नॉनसेंस, ठीक है। बोलने के लिए कॉमन सेंस है, लेकिन है कतई नॉनसेंस। डिस्प्लेसमेंट एट 2815, जरा देखा जाए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो यार डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, एट 2, 8 एंड 15। क्लियर? हाँ सारे बच्चे, इतना तो आपको समझ आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव आना चाहिए, यहां पर पॉजिटिव आना चाहिए, और यहां पर नेगेटिव आना चाहिए। साइन तो यहीं से समझ आ रहा है। हाँ सारे बच्चे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा क्यों भाई? देखा 12 सेकंड तक तू यहां पर आएगा, तब तक तेरा डिस्प्लेसमेंट जो भी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, 12 सेकंड के बाद नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी क्या हमारे पास इक्वेशन साइन के साथ आ रही है। h इज इक्वल टू 60 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 120 माइनस हमारे पास 20 प्लस 100 आपको मिल रहा है, तो पॉजिटिव आया। हाँ वेरी गुड। अगले की बात करें बेटा,
s इज इक्वल टू 60 इंटू कितना टाइम है 8 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा 8 6 48 480 माइनस हमारे पास ये हो जाएगा 8 4 32 320। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आएगा 100 जोड़ोगे 160। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर भी पॉजिटिव था। बोलिए भाई, यस, वेरी गुड। और अगर मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है 15 पर, तो 60 इंटू 15 हमारे पास माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 15 का स्क्वायर। बेटा एक मिनट कैलकुलेट करना जरा, मैं बोलूं इनको एसी चलाएं भाई, भाई एसी चलवा देना यार, बाहर तो इतना ठंडा कर रखा है, देखना जरा रूम में डिफरेंस है। 26 पे तो चला दे भाई, 26 पे। ठीक है, मुझे लगता है टीचर से ना पढ़वा तो रही है, ये कैमरा है नहीं तो बोल दिए होते। पढ़वा तो रही है, और इतने हॉट हॉट टीचर आ रहे हैं, रूम गर्म हो जा रहा है। रात को तंदूरी लगवाई जा रही है भैया दीवालों पर, दीवार तपतपा जा रही है हमारी गर्मी से। रात को पीडब्ल्यू कहीं हॉस्टल में तंदूरी तो नहीं बेच रहा। कितना आया माइनस 225। कहीं जमीन पर तो नहीं गिर गया? नहीं, अभी नहीं गिरा। हाँ, यस, चलिए भैया ये वाला पार्ट भी हो गया। अगला है टाइम टू रीच ग्राउंड, कितना समय लगेगा इसको जमीन पर पहुंचने के लिए। सारे बच्चे बताइए कैसे करोगे, सारे बच्चे मुझे बताइए कैसे करोगे, कितने समय पे ये जमीन पर गिरेगा। ठीक है, हमारे हिसाब से तो 5:45 पर हम तो गिरी जाएंगे गर्मी में। यस, एक तो ये ना ये बेल सी दे रखी है, हम बजाते कोई नहीं आता भाई सुनने के लिए, हमें जाके बुलाना पड़ता भाई एसी चला दो। और कई लोगों के लिए भाई साहब हल्का सा टीन टीन, सारे 10 लोग खड़े हैं वहां पर, हाँ मैडम पंखा चला दें आपके लिए, हाँ यहाँ गर्मी में परेशान हो गए भाई। कितना आ रहा है जरा ये देखना। अब मेरे को टोटल टाइम चाहिए, तो मुझे लगा यार व्हेन बॉडी फॉल्स ऑन ग्राउंड, व्हेन बॉडी, ये एफ आया, व्हेन बॉडी फॉल्स ऑन ग्राउंड, ध्यान सुनना, जब ये जमीन पर गिरेगा तो मेरे को ये बात पता है डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी -320। कितनी बार इसकी बात हो चुकी है -320, यस, -320 होगा। तो मैंने कहा यार ये तो चमत्कारी इक्वेशन होती थी, ut प्लस हाफ AT², सीधे साइन के साथ डालो आंसर पाओ। तो ये कितना आएगा बेटा -320, जब मैं डिस्प्लेसमेंट -320 डाल रहा हूं सीधे टाइम आ जाएगा, u की वैल्यू बेटा 60 इंटू टी माइनस 5t लिख दे भैया, ना 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 ना, एक कदम अगर हम छीन लें से ये 2 लीटर खून ले जाएंगे, इससे बढ़िया है पूरा पूरा पढ़ाएं, -5t²। तो 5 से उड़ा दिया जाए तो यहां पर कितना बनेगा 6 4, ये कितना बनेगा 12t²। तो क्वाड्रेटिक बन रहा है बेटा, t² -12t -64 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं t² -16t प्लस 4t -64 इक्वल टू 0। ठीक है, तो t -16 और प्लस 4 t -16 इक्वल टू 0। टाइम क्या क्या आ रहा है बेटा, यहां से आएगा t प्लस 4 इंटू टी -16 इक्वल टू 0। तो भैया कौन कौन सा टाइम, टाइम 16 सेकेंड आएगा, टाइम की वैल्यू -4 आएगा। ऑब्वियस सी बात है समय नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये हम ओए नीचे वाला आप कैंसिल आउट करेंगे, आंसर रहेगा 16 सेकेंड्स। वेरी गुड, ये हुई ना बात, हमारे सीरियस बच्चे कर रहे हैं, मजा आ रहा। लास्ट पार्ट क्या था, लास्ट पार्ट क्या था, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ये जमीन पर गिरेगा। तो मैंने कहा 16 सेकंड पर ये जमीन पर गिर रहा है। ध्यान से सुनना,
16 सेकंड पर यह जमीन पर गिर रहा है। कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए मेरे अंटरपंटर? सारे बच्चे सोच के बताएं। 16 सेकंड पर यह जमीन पर गिर रहा है। अरे वाह! अगर मैं देखूं वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 16 सेकंड पूछा है ना, मैंने कहा मेरे पास एक चमत्कारी इक्वेशन है भाई, साइन के साथ डालो, साइन के साथ रिजल्ट मिलेगा। तो v की अगर मैं बात करूं +60 -10 इंटू 16, तो ये आ जाएगा बेटा 60 - 160, तो v की वैल्यू आएगी -100 मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन के साथ आपको आंसर मिलेगा। 100 मीटर पर सेकेंड से ये जमीन पर धराशाही होने वाला है। किस किस को ये सारे पार्ट समझ आ गए? दिल बना दो। हाँ, किस किस को? मैं जरा दिल बनाने से पहले वोट कर दो भैया, परसेंटेज पता लगे। थम्स अप कर देना जिस जिसको ये सारे पार्ट समझ आ गए या खुद से करे थे, मैच हो गए। अब हमारा अंटरपंटर, अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया बेटा मैंने तुम्हें, सारी चीजें हम कैलकुलेशन से कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 2300 बच्चा बोला बहुत बढ़िया है, 1800 बच्चों का आंखों में से आंसू निकल रहा। हाँ, और 1200 बच्चा मस्त है, कुछ नहीं कर रहा। ऑल करेक्ट। जरा देखा जाए कितने प्रतिशत भारतीय इस चीज को समझ। भाई ये एक कह रहा है नेगेटिव क्यों आ गई बेटा? 0 से नेगेटिव में चल रहा। अबे पागल है क्या? वेलोसिटी है, डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, आप सभी लोगों ने हमको खुश किया तो हम तुमको बताती, एक नया सवाल बताती, नया सोच बताती। हट, क्या तुम सोचती कि टाइम 2 आती? 2 नहीं, 2 वैल्यू आती। पहला टाइम का वैल्यू आती -4 सेकेंड, यही आती? कहां आती? हाँ, और दूसरा टाइम का वैल्यू आती 16 सेकेंड। मैथ्स कभी गलत जवाब नहीं देती सारे बच्चा। हाँ भाई, मैथ्स में सारे बच्चे, क्या तुम्हें यह बात समझ आ रही है? मैथ्स कभी गलत जवाब नहीं देता है ना? यस। हबीबी, वेलकम टू आरजे क्लास। ये -4 सेकंड बताना क्या चाह रहा है? सर आपने बोला टाइम नेगेटिव नहीं होता, हमने छोड़ दिया, हमने सोचा ही नहीं। सारे बच्चे मेरे को ये बताना, सारे बच्चे मेरे को बताने -4 सेकंड बोल क्या रहा है? सेम डाउट, सेम डाउट। अच्छा एक बात बताओ, टोटल टाइम कितना आया था? आप देखना, अब यही होती है चीजें सोचना। टोटल टाइम आया था आपका 16 सेकेंड्स। समझ रहे? इक्वेशन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, यहीं से यहां तक 6 सेकेंड्स, यहां तक 12 सेकेंड्स, ठीक है। यहां तक आपका हो गया है 12 सेकेंड्स, यहां तक 6, यहां तक 12, यहां तक 16। तो किस किस को ये बात समझ आ रही है कि ये 4 सेकेंड्स इधर लगे? भाई मैथ्स इतनी तेज है, इतनी तेज है, वो अपने आप चीजों को समझ रही है। सारे बच्चे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 320 मीटर पर सेकेंड, वो 320 मैथ्स देखो भाई साहब, बिल्कुल तेज है। इसलिए कहता हूं तमीज से करोगे तो अपने आप सब कुछ बताएगा। सारे बच्चे इसका टाइम पीरियड निकालो। अगर मैं डायरेक्टली इसको नीचे फेंक देता तो कितना आता? करो करो करो। इसलिए मैं कह रहा हूं साइन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये सवाल है कि मैंने ऊपर ना फेंक के डायरेक्टली नीचे फेंका होता ऐसा, तो आप इक्वेशन क्या बनाते? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये बनाते। ये बॉल नीचे जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा -320, इनिशियल वेलोसिटी -60 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, ऐसे आता, ठीक है। अगर आप यहां पर देखें तो -64,
माइनस 12t माइनस 5t माइनस टी स्क्वायर, ये बनेगा। तो टी स्क्वायर प्लस 12t माइनस 64 इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम कितना आएगा यहां से, इस बार टाइम आएगा 4 और इस बार आएगा -16। सारे बच्चे देखना, इस बार 4 आ जाएगा, इस बार -16 आ जाएगा। मैथ्स इतनी तेज है, मैथ्स इतनी तेज है, उसको ये बात अपने आप सीधे समझ आएंगी। अगर आपने साइन गलत करा, मैथ्स आपको अपने हिसाब से तो सही बता देगी। आपको साइन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ये चीज, समझिएगा ये चीज। इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को चलने के लिए अगर आप 60 मीटर पर सेकंड से, सुनना मेरी बात, मैंने यहां से बॉल को 60 मीटर पर सेकंड से फेंकना है 320 के हाइट से, तो मैथ्स वालों ने सीधे बोला 2 टाइम आ सकते हैं, 4 सेकंड और एक 16 सेकंड। अगर मैं मैथ्स वालों से पूछूं, तरुण सर से पूछूं कि सर मैं 320 मीटर्स की हाइट पर से किसी बॉल को 60 की स्पीड से फेंकूंगा, वनडी में 60 की स्पीड से फेंकूंगा, तो टाइम क्या आएगा? तो सर अगर देखें तो सर के हिसाब से 2 टाइम आएंगे सर, 4 सेकंड भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। अगर आप 60 ऊपर फेंक दोगे तो ये वाला रास्ता करके आएगा तो ज्यादा टाइम आ जाएगा, आंसर ये होगा। अगर आप डायरेक्टली नीचे फेंक दोगे तो डायरेक्टली चला जाएगा, ये वाला टाइम अपने आप आएगा। तो इक्वेशन को अगर आपने तमीज से रखा, यू विल ऑलवेज गेट विद प्रॉपर साइन। हाँ या ना? हाँ या ना? ये ऑटोमेटिकली सेट कर रहा है, तुम्हें इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। 60 से फेंका, देखो 6 सेकंड यहां लगा, 12 सेकंड यहां हो गए। जितनी स्पीड से फेंकोगे उतनी स्पीड से सेम लेवल पर रहेगा 60। यही वाला सवाल तो है। यहां से लेके यहां तक जाने का अगर कोई टाइम पूछे, तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आओगे तो 4 मिलेगा, या फिर तुम पूरा देख लो 4 ही है। हाँ या ना? क्लियर? यस। तो मैथ्स बहुत तेज है भाई। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब आप अपनी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, जब आप अपनी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, साइन कितने इंपॉर्टेंट है, साइन कितने। यहां 60 की वैल्यू प्लस रखी थी तो आंसर अपने आप 16 आ गया। ये क्या बता रहा है? जब तुमने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है अपने आप 16 बता रहा है। जब मैंने यहां पर बेटा इसकी वैल्यू नेगेटिव रखी, मतलब मैं नीचे की डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, अपने आप 4 बताएगा। 2 बार रिपीट कर चुका हूं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। कई बच्चे इस चीज के साइन को बहुत हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, कि पार्टिकल को ऊपर फेंका था, बच्चे कई बार लेते ही नहीं, पार्टिकल को नीचे फेंका कभी कभार लेते ही नहीं है, क्या है 60 इंटू टी। बेटा अगर तूने अपने साइन के साथ बदतमीजी करनी स्टार्ट करी तो मैथ्स अपने आप जवाब दे देगी, मुंह पर मार देगी जवाब, और वो गलत नहीं होगी, ठीक है। अगर तूने नीचे थ्रो करा है तो इसकी तेरी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तेरी साइन के साथ रखेगा तो ये नेगेटिव है यहां माइनस रखेगा बेटा, अपने आप 4 सेकंड पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब इस बार तेरा 4 सेकंड आंसर होगा। और जब तू ऊपर फेंक रहा है, जब तू पॉजिटिव रखेगा अपने आप 16 सेकंड पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो साइन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा, क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? ऐसा नहीं है कि सर टाइम 2 आए, 4 आया और एक -4 आया और एक 16 आया। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। सिर्फ ये रीजन नहीं है बेटा, ये कुछ हमारे पास चंगू मंगू बच्चे होते हैं जिनको ये कठिन का पार्ट नहीं समझ आएगा कि डायरेक्शन चेंज करती दूसरा वाला आंसर भी आ सकता है, मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्वेबल है। उनको ये बोला जाता है समय कभी नेगेटिव होता है, नहीं सर, हाँ मान लो खुशी खुशी घर जाता है, और गलत नहीं है, समय कैसे नेगेटिव हो सकता है ना? लेकिन रियलिटी में कंडीशन कुछ और है। यस, हाँ, मैथमेटिक्स ओपी। मैंने आपको बोला था अगर आपको अच्छे लेवल की फिजिक्स समझनी है तो आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जरा टाइम टू रीच ग्राउंड, वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स ग्राउंड, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू, सारे बच्चे जरा इसको देखना। इसका आंसर आपका ये मीटर पर सेकंड नहीं था, इसका आंसर आपका कितना है, यहां पर है मीटर। इसका टाइम कितना आ रहा है, टाइम टू हिट द ग्राउंड, आप यही कहेंगे सर ये ओरिजिन है, जब ये जमीन पर गिरेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये बनाऊंगा इनिशियल और फाइनल, तो सर नेगेटिव में 240। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो पहला पार्ट अगर आप करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना -240 इज इक्वल टू वेलोसिटी नेगेटिव रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, -40 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। इनको देखो, क्लियर? कितना टाइम आ रहा है हमारे पास? अगर आप यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने नीचे की डायरेक्शन में फेंका है, ठीक है? तो हमारे लिए ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 8, है ना? हमारे लिए 5 हो जाएगा ना ये, ठीक है? 5 4 20 और 8 5 40, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास -20t, ठीक है? नहीं, हमारे पास 80, 5 से कट कर रहे हैं ना, और माइनस टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस प्लस 80 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका टाइम कितना आ रहा है बेटा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके? क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 4 सेकेंड्स। चलिए, कितना आ रहा है आपका? 4 सेकेंड्स। क्लियर? अब आइए सारे बच्चे, ठीक है? 4 सेकेंड्स आ गया। इसके बाद अगर आप देखें, सेकंड पार्ट है वेलोसिटी बताना जिससे जमीन पर हिट करेगा, ठीक है? तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लीजिए बेटा, विद साइन रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी -40 माइनस 10 इंटू 4, वेलोसिटी आएगी बेटा -80। यही आ रहा है आंसर। -12 भी आ रहा है, ओके, -12 रिजेक्ट कर लोगे? -12 पता है कब आएगा? अब अगर यही सवाल होता, ध्यान सुनना, 240 मीटर और यहां पर अगर आप ऊपर फेंक दें 40 से, सारे बच्चे एक बार घर पे जरूर ट्राई करना, अगर ऐसे देखोगे तो आपको 12 सेकंड आंसर मिलेगा, इसका 4 सेकंड आएगा। चेक भी कर सकते हो, 40 से फेंका, 4 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे, 8 सेकंड यहां तक लगेंगे। आपका ये वाला 4 सेकंड आ रहा था, तो ये 4 सेकंड और जुड़ के यहां तक 12 सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल सही। सारे बच्चे देख लीजिए, -12 वाले को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से ये नेगेटिव आ रहा है, ये हो नहीं पाएगा, ये हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये 12 सेकंड बता के इसके ले रहा है, अगर आप डायरेक्शन उल्टी कर दे ऐसे, ठीक है, तब 12 आ जाएगा। कैसे? 40 है तो 4 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, 4 सेकंड नीचे, तो यहां तक 8 सेकंड हो गए बेटा। आपने अभी निकाला है यहां से लेके यहां तक 4 सेकंड लगेगा, तो ये 4, तो यहां तक आते आते 12 सेकंड हो जाएगा, तब आपका आंसर +12 आएगा। यस? हाँ बेटा, लेवल सबके निकलेंगे, बस तेरे नहीं निकल पाएंगे बेटा, क्योंकि तू टिक ही नहीं पाएगा, ठीक है? अगला पार्ट हमारे पास क्या बोला गया है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो आप निकाल ही लेंगे, ठीक है? टाइम डालेंगे, आंसर आ जाएगा, यस और नो। इसके वाले में मैंने ये दिया था कि सो दैट आपकी कलम चलनी स्टार्ट हो। सारे बच्चे, क्या आपको ये पार्ट्स क्लियर हो गए? हाँ या ना? यस? हाँ, यस और नो? क्या आपको ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए? ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्यों दिए थे कि आपको, अगर कई बच्चे बोले सर छत पे से ऊपर फेंक दूं तो टाइम कैसे निकालूंगा, छत पे से नीचे फेंक दूं तो टाइम कैसे निकालूंगा? कोई फॉर्मूला याद मत कर, तू इक्वेशंस पर होल्ड बना। तेरा दोस्त हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला याद करके बैठा हो सकता है उसको थोड़ा सा कम टाइम लगे, तेरे को ज्यादा टाइम लगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तू इक्वेशन से जा। यस? ये वाले पार्ट आप सभी लोग कर लेंगे। चलिए भाई, अब हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन छूट जाएंगे आप उनको ट्राई करेंगे। फ्राइडे या सैटरडे को मैं आपको सारे होमवर्क जितने भी हमारे पास चैप्टर के थे सबको सॉल्व करके आपको दे दूंगा, आप अपने जो भी क्वेश्चंस को मैच करना चाहे कर सकते हैं। चलिए मेरे एंटरप्रेन्योर, A stone thrown with a speed u from top of the tower reaches the ground with velocity 3u। देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक टॉप ऑफ द टावर से आपने एक स्टोन को फेंका है। चलिए भाई, ठीक है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ द टावर। ये जमीन पर पहुंचा है हमारे पास 3u से, ठीक है, और आपने टॉप ऑफ द टावर मान लेते हैं ये हमारे पास हाइट h है, ठीक है, आपने इस स्टोन को फेंका है। सारे बच्चे जल्दी से बताइए, सारे बच्चे। यहां गड़बड़
हमारा बेटा इसमें दो केसेस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। किस किस को ये चीज समझ आ गई थी? केस 1 एंड केस 2 दो केसेस बनेंगे हमारे। हाँ, दो केसेस, वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला। हाँ भाई, आपने स्टोन फेंका कैसे, ये तो सवाल में दिया ही नहीं है। स्टोन थ्रोन विद स्पीड, स्पीड दी है, डायरेक्शन नहीं दी है। फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, आप ऐसे भी फेंको और ऐसे भी फेंको, दोनों चीजें हो सकती है। दोनों चीजें हमारे पास हो सकती हैं। यस, दो केसेस सोच लिए थे, वेरी गुड। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई टाइम का डिफरेंस होगा ना, क्योंकि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और हाइट निकालना है। ध्यान सुन, इसका जब तू टाइम निकालेगा तो ये वाला पूरा टाइम निकलेगा। बॉल इधर कैसे आ गई? रुको, अबे बॉल उधर कहां जा रही है? एक मिनट रुक जाओ, चलो यहीं बना देते हैं। ये लो, ठीक है। और जब आप इसको ऐसे फेंकोगे तो दोनों का टाइम अलग अलग आएगा ना। कैसे करें, हमें एच तो पता ही नहीं है। आपके पास वही 2-3 इक्वेशन है भाई। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे को समझ नहीं आता। अबे 3 इक्वेशन में नहीं समझ आ रहा तो पूरे सिलेबस में तो कितनी इक्वेशन आ जाएंगी। चमत्कारी इक्वेशन याद करिए, मैंने कहा v इक्वल टू यू प्लस एटी चमत्कारी इक्वेशन है। ये वेक्टर होते हैं, साइन के साथ रखना है। फाइनल वेलोसिटी -3u, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू इक्वल -g इंटू टी। इसका टाइम आएगा, मान लेते हैं t1, मान लेते हैं। टोटल टाइम दे देगा ये अपने आप, ये नहीं सर ऊपर जाके रुकेगा फिर नहीं। अबे अपने आप देगा, ये आएगा -4u डिवाइडेड बाय -g इक्वल टू t1। तो t1 की वैल्यू आएगी 4u बाय g। पहले वाले का टाइम ये आया, आया ना सारे बच्चे? 4u बाय जी के टर्म्स में रख दिया। कई बच्चों ने इसको जी की वैल्यू रख दी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2u/5, ठीक है, लेकिन आप ऐसे रख सकते हैं, बात वही है। आप जी की वैल्यू रखना चाहे रख सकते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं, मेरे को एच नहीं पता था, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे टाइम चाहिए। टाइम दो ही इक्वेशन में आती है, दिमाग लगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मुझे ये पता होता तो मैं लगा लेता, लेकिन ये तो पता ही नहीं है, तो मैंने कहा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ध्यान से देख, चमत्कारी इक्वेशन है, साइन के साथ अपने आप आएगा। फाइनल वेलोसिटी -3u, इनिशियल वेलोसिटी -u माइनस जी इंटू T2। तो ये इधर जाएगा -2u डिवाइडेड बाय -g इज इक्वल टू T2। तो ये आ जाएगा 2u बाय g। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई? हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना मेरे अंडरमेंट? देख के भी पता लग रहा था वैसे तो। कैसे सर? यहां तक आने में 2u/g लगता है, यहां से यहां u/g, यहां से यहां u/g, 2u/g यहां तक लग गया, टोटल लग रहा है 4u/g। तो यहां से यहां जो आपका टाइम होगा दैट इज 2u/g, क्योंकि जोड़ने के बाद तभी ये आएगा। तो जब आप इसको u से फेंकोगे तो इस लेवल पर ये u से ही आएगा। तो यही वाला केस आपसे यहां पूछा गया है, तो इसका आंसर 2u/g आना चाहिए। या तो ये जोड़ जुगाड़ कर लो कि भाई मेरे को अगला केस का जो टाइम पीरियड निकालना है, यहां से यहां 2u/g हो गया, ठीक है, टोटल है 4u/g, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम 2u/g होना चाहिए। वही आ रहा है हमारे पास। हाँ, अबे g की वैल्यू 10 रख ले, तब तेरा 5 वाले में भी आ जाएगा। अबे यार ये कैसे है भाई, u डिवाइडेड बाय 5। अब लिख दूंगा, आगे कहेंगे ये कैसे आ गया, हट, जी के टर्म में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यस, अब बात है हाइट बता दो। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, यही दो केसेस हैं, आपसे हाइट पूछी जाए, आप कैसे सोचोगे? पहला केस है आपने u से ऊपर फेंका था, इस वाले में हाइट अगर आपको निकालनी है 3u से आ रहा है, ठीक है।
आपको हाइट निकालनी है। या फिर केस 2, अब देखना जिनको ये डर रहता है ना ये वाली इक्वेशन लगा लूंगा कहीं बम तो नहीं फट जाएगा कॉपी में, तो एक बार तू ट्राई कर ही ले बेटा, u और 3u। हाइट निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन, कुछ बच्चे कहेंगे सेकंड, कुछ कहेंगे थर्ड। देखो आ गया ना सेकंड थर्ड, तमीज से करोगे दोनों से आंसर आएगा। जरा ये देखो सेकंड इक्वेशन, सर आप प्लीज लगा दीजिए, यहां पे टाइम क्या आएगा हमारे पास 4u/g, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -h। ध्यान सुनना, डिस्प्लेसमेंट तो मैं लगाऊंगा -h इज इक्वल टू u इंटू टोटल टाइम 4u/g। ध्यान से देखना, -12 इंटू g इंटू हमारे पास 16u²/g²। ये लगाओ तो -h इज इक्वल टू 4u² माइनस ये हमारे पास 8u² डिवाइडेड बाय g। तो यहीं से अगर आप h की बात करोगे तो आएगा 4u² डिवाइडेड बाय g। सारे बच्चे यही आ रहा है हमारा। टाइम टोटल कितना था 4u/g, ठीक है, तो 4u²/g और ये 8 हो जाएगा, तो 8u²/g, तो माइनस माइनस कट जाएगा 4u²/g। सारे बच्चे हाँ या ना? सर हाइट ऑफ द टावर तो सेम ही रहेगी ना? यस, तो दोनों में सेम आंसर आना चाहिए, वही मैं प्रूव भी करूंगा। बोलो भाई, इसमें भी गलत निकाल रहे हैं हमारे अंटरपंटर। अच्छा जी की वैल्यू रख दी होगी कईयों ने, ठीक है, यही आ रहा है। आपने जी की वैल्यू 10 रख दी होगी, लेकिन यही आ रहा है। सर y -h, लो यहां तक आ गए लेकिन वहीं पर बैठे हैं। अबे यार s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। बेटा s डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जब तू यहां से नीचे आएगा तो तेरा डिस्प्लेसमेंट -h होगा, जहां h तेरा हाइट ऑफ द टावर है। हाँ यस, आइए अगला। कोई बोले सर मैं v² माइनस u² इक्वल टू 2s से लगाऊं तो क्या वहां से आ जाएगा? देखते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 9u² हो जाएगा माइनस u² हो जाएगा। हमारे पास एक्सेलरेशन आपकी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका इधर ही है, तो यह आएगा बेटा हमारे पास 2gh। ठीक है, दोनों के साइन रखोगे ना, -g -h, ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 8u² डिवाइडेड बाय 2g इक्वल टू h, तो वही आ रहा है 4u² डिवाइडेड बाय g, वही तो आ रहा है। अब तुम बदबूदार गंदगी फैलाओगे तो वही तो सूंघोगे, हाँ या ना? इसमें साइन अगर तुम यहां पर पॉजिटिव लेके चलते तो अपने आप आंसर नेगेटिव आता। ये वेक्टर इक्वेशन है, साइन के साथ बताती, इसने सीधे वैल्यू बताई, हाँ या ना? फेम आ गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दोनों में, इस वाले क्वेश्चन में भी तो टाइम वो हाइट वही आएगा, तो मैंने कहा चलो इसका टाइम कितना आया था तुम्हारे पास 2u/g। चलिए कोई बोले सर मैं तो ये लगाऊंगा, अबे कुछ भी लगा बस तू यार, तो झंडू बाम लगा लूंगा। अबे ओए टाइम इतना ही था ना, इक्वेशन लगा ले, जरा ये समझ, इसकी डिस्प्लेसमेंट होएगी इस डायरेक्शन में -h, अगर h हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ टावर मेरे अंटरपंटर, तो ये कितना आएगा -h इज इक्वल टू -u इंटू 2u/g माइनस हाफ इंटू g इंटू 4u²/g, यही आएगा। माइनस 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 उड़ा दीजिए, h की वैल्यू 2u²/g -2 है, ये g² आएगा ना यहां पर, ठीक है, गड़बड़। अच्छा ये प्लस हो जाएगा, वही मैं कहूं, अभी टाइ टाइ फिस होता हुआ दिखता, लग रहा था केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए क्या, एक्सेप्शन कैसे आ गया बेटा, मैथ्स, हाँ वही आएगा। गलती से प्लस की जगह हम माइनस रख दिए थे, हम कहा अरे 0, ये केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहे हैं हम, आना तो वही चाहिए, तो 4u²/g आ रहा है।
यस, इसका टाइम डालो, अपने आप आएगा। अब कोई बोले नहीं सर मैं उसके हिसाब से करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी 9u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 8, ये वही आ रहा है हमारे पास 4u स्क्वायर बाय जी, इस बार भी वही आ रहा है। अब तुम कहीं से भी चले जाओ आंसर सेम आएगा, हाँ या ना? अरे बोले क्या आपको ये बात समझ आई? सर जी स्क्वायर होगा तो कट कर लेना भाई, कट कर ले इसको। टाइम में बेटा ध्यान सुनना, टाइम में डिफरेंस आएगा क्योंकि ये ऊपर से जाके नीचे आएगा, इसका टाइम और इसका टाइम अलग है। लेकिन बच्चों ने बोला था सर दोनों का हाइट ऑफ द टावर तो सेम आएगा, तुम किसी भी इक्वेशन किसी भी तरीके से जाओ आपका सेम आंसर आएगा। S इक्वल टू यूटी, मेरी बस बातों को ध्यान सुनो, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ये वेक्टर इक्वेशन है बेटा, तमीज के साथ साइन के साथ रखो, अपने आप सब चीजें बताएगा। इसमें साइन का लोड नहीं है, बस यहीं पर साइन का लोड है, यहां पर कोई पंगा नहीं है, ये स्केलर इक्वेशन होती है, आगे चल के और आप डेप्थ में समझोगे आपका सेम आएगा भाई। यस, अगला सवाल मेरे अंडरपेंटर, जरा देखा जाए कौन कौन कर पाता है। फ्रॉम ए बिल्डिंग, बेटा देखो अंग्रेजी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करना। फ्रॉम ए बिल्डिंग 2 balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B downward, both vertically with the same speed. एक टावर है, ठीक है, A को आपने क्या करा है, ऊपर फेंका है, ये A है, और B को आपने डायरेक्टली नीचे फेंका है विथ सेम स्पीड, ये भी U ये भी U, ठीक है। If VA and VB are the respective magnitude of velocity on reaching the ground, ये A वाला जब यहां पर पहुंचा इसकी है VA मैग्नीट्यूड, और B वाला जब यहां पहुंचा है इसकी है VB। सारे बच्चे तो हमें रिलेशन बताना है कौन सा सही रहेगा, जल्दी से बताइए। जिनका पोल वर्क नहीं कर रहा चैट में बता दीजिए, बस दिमाग मत चाटिए। हाँ, आरजे स्पेशल बैच बेटा आपको ये मोशन इन प्लेन के बाद मिलेगा, नहीं तो हमारे पास बहुत तेज तेज बच्चे जिनको दिन भर फिजिक्स आ रहा होता है, वो जाके वहां क्वेश्चन करेंगे, होएगा रहे, फिर आको हमको कहेंगे ए मास्टर 1000 रुपए दे हमारे, ठीक है। उसमें मिक्सचर ऑफ द कंसेप्ट है, एक बार हो जाने दे फिर दे दूंगा, ठीक है। अब यहां पर पता है क्या, या तो आप इक्वेशन इतनी अपनी स्ट्रांग रखो कि आप इक्वेशन वाइज सोच पाओ, या फिर कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। भाई ध्यान समझ, तूने अगर इसको 10 से फेंका तो ये यहां से लेके यहां तक तो ये भी 10 से ही आएगा और ये भी 10 है, तो इसके बाद ग्रेविटी में दोनों चलेंगे, दोनों की स्पीड तो सेम ही आएगी। कुछ बच्चों को लगता है ऐसा कैसे हो गया सर, इसको तो ऊपर फेंके हैं तो ये तो और ऊपर जाके धड़ाक से नीचे गिरेगा। अबे गधे, यहां तक आते आते ये 0 होएगा, 0 से 10 हो जाएगा, इस लेवल पर आते आते इसकी भी 10 है इसकी भी 10 है। इसके बाद दोनों को सेम डिस्टेंस चलना है, ये भी जी में जाएगा ये भी जी में जाएगा, तो सेम डिस्टेंस चलने पे दोनों की स्पीड भी तो सेम होगी, बी ऑप्शन रहेगा। बच्चे फील लेने लगते हैं, ठीक है। अभी देखना दिखाते हैं कौन है जिनकी बात हो रही है, ये ठीक है। दिमाग चाहिए, दिमाग। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, भाई देख दोनों में ना टाइम की अगर मैं बात करूं तो तू लिख सकता है टाइम ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ बी। यही चीज मैं तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पिछला सवाल भी उसी के बेसिस पर था, लेकिन कहा सर 15 लाख पे भी तो कोई आना चाहिए ना, हम है। टाइम दोनों में अलग अलग होगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा 0 होगा। सर ये तो इतनी हाइट से गिरेगा, अबे यहां तक आते आते इसकी भी 10 ही स्पीड होगी, इसकी भी 10 ही है, टाइम अलग अलग है। तो यहां से लेके यहां तक
ग्रेविटी में जब ये चलेंगे दोनों की स्पीड सेम रहेगी बे। हाँ, पोल हैज नॉट वर्किंग। वाह वाह। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, जरा देखा जाए। स्टार्ट। जेई मेंस 2014 का सवाल है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, डायग्राम बनाइए। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप। टावर है हाइट h का, विद अ स्पीड u। एक तो यार मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोगों की अंग्रेजी की भी क्लास एक होनी चाहिए, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं रीड कर पा रहे। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स। लो हो गया, आधे बच्चों के हाथ पांव फूल गए भैया, ओरंगुटैन बन गए हैं, काम नहीं करेगा, बैठे रहेंगे। n टाइम्स टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। सर सवाल समझा दो, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। द रिलेशन बिटवीन h, u एंड n इज। किस किस को सवाल ही समझ नहीं आया बता दीजिए, हमें भी तो पता लगे 10 लाख के पीछे कौन आएगा। किस किस को सवाल ही नहीं समझ आया? लव यू बेटा। हाँ बता, शर्मा मत, ना 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 ना, शर्मा मत, नहीं आया होगा। देखो आ गए बकरी के जैसे में कर रहे हैं। अबे फिजिक्स तो मैं तुम्हारी तब तेज कर पाऊंगा ना, वैसे तो मैं बहुत काबिल इंसान हूं, वो तो तब तेज कर पाऊंगा जब तुम्हारी अंग्रेजी तेज हो। क्या कह रहा है भाई? फ्रॉम अ टावर ऑफ अ हाइट h, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। इतने के डायग्राम बना ले भाई। एक h हाइट का टावर है, ध्यान से सुन, तूने यहां से एक गेंद को ऊपर फेंक दिया है u स्पीड से, ये बोला, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे, ऐसे गिरेगा, ठीक है। अब देख, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो मान लेते हैं टोटल टाइम इसका t है, टोटल टाइम जो लगा, टोटल टाइम ये इन्होंने कहा कि ये t है, ये जो टोटल टाइम है यहां तक आने का इज n टाइम्स, n गुना है टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। सारे बच्चे बताना, यहां अगर t की वैल्यू 0 है, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम होएगा? सारे बच्चे, हाईएस्ट पॉइंट इन्होंने यही बोला है, टोटल टाइम इज n टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, यही बोला गया है। फिर रिलेशन मत आना है। कौन है ये? शिवम बेटा, अब तो समझा दिया, अब तो कर ले। जो इसका टोटल टाइम, देखो सवाल में जो इक्वेशन दी जाती है उसके अराउंड ही सोचना है। यहां से लेके यहां तक आने का जो टोटल टाइम है ना, ये टोटल टाइम जो भी लगेगा ये n टाइम्स है यहां से लेके यहां तक जाने के टाइम का। वेरी गुड, यही तो बोला है, n टाइम्स ऑफ u बाई जी। ये टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है? टाइम ऑफ एसेंट होगा ये, यस। स्टॉपिंग टाइम बोल लीजिए। अब सर इसका मैं क्या करूं? बेटा इसको मस्त तेल में फ्राई करके खा जा, खा जा इसको। थोड़ा सा और सोच, इक्वेशंस के ऑप्शंस देख। तेरे क्वेश्चन में NUGH होना चाहिए, NUG, ये तो तेरे जैसा है इस क्लास में, हटाना पड़ेगा इसको। इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना कितनी बार सिखाया है? तुम कहते h इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब ये जमीन पर गिरेगा डिस्प्लेसमेंट माइनस h होगी, पार्टिकल को ऊपर फेंका है प्लस u इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, यस। तो अगर हम लोग देखें, ये t की वैल्यू यहां डाल दो, ये आ जाएगा u इंटू एन यू बाई जी माइनस जी बाई टू, इसका स्क्वायर कर दे बेटा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। सर आपको कैसे पता लगा? बेटा देख, कैपिटल टी के टर्म में सवाल में कुछ भी ऑप्शंस एक भी नहीं है,
मुझे कैपिटल टी को हटाना है। कैपिटल टी टोटल टाइम था, तो क्या इसका टोटल टाइम निकालना सिखाया है? हाँ, वही लगा दे, हो गया सवाल भाई। थोड़ा सा इसको एनालाइज करना है। माइनस एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाय जी माइनस, ये जी और जी काट दो बेटा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे कर रहा हूं मैं इसको। माइनस एच इज इक्वल टू, यहां अगर आपने एलसीएम 2g ले लिया, ठीक है, तो 2n u का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ये इधर ले जाओ, माइनस 2gh इज इक्वल टू 2nu का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। सर बड़ा गंदा सा लग रहा है, ऑप्शन देखते हैं, GH और आपको ने कॉमन वॉमन लेना है, ठीक है, अब माइनस नहीं रखना है, माइनस को इधर ले जाते हैं, 2gh एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2nu का स्क्वायर, कॉमन क्या आ सकता है 2gh, अगर मैं देखूं n और u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहां n बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, तो ये 2gh इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन यू स्क्वायर माइनस ओ n माइनस 2, 2gh एन यू स्क्वायर इंटू एन माइनस 2। सी ऑप्शन बेटा आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे इंटरवेंटर। हाँ, गिर गए ठुस। जो पहले वाले सवाल कर रहे थे वो आपके बेसिक्स हैं, ये चीजें समझ आएंगी तब जाके अच्छे लेवल के सवाल लगाओगे। यस, क्लियर। हाँ, आइए बेटा अगला सवाल जरा देखा जाए। जेई मेंस 2021 का बिल्कुल गर्मा गर्म आपकी कटोरी पर परोसा गया है, खराब कर दीजिए। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग, इंपॉर्टेंट रखना, एचसी वर्मा में भी एक सवाल मिलेगा और इसके ऊपर जेई मेंस में ही 3 बार सवाल आ चुके हैं, 3 बार। Water drops are falling from a nozzle of a shower onto the floor from a height of 9.8 meters. The drop falls at a regular interval of time. पहले तो समझिए, आंसर पर मत जाइए, समझिए। When the first drop strikes the floor, at that instant the third drop begins to fall. Locate the position of the second drop from the floor when first drop strikes the floor. किस किस को सवाल समझ आया पहले बताइए। करिए भाई सवाल। मुझे आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप पहला स्टेप, 11वीं क्लास का बच्चा जब अपने PYQs करता है तो सवाल को ही इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। अभी मैं ऐसे सवाल ना कराता, वही वाले टाइप के सवाल कराता, आपको मजा बहुत आता। फिर जब आप PYQ करने जाते, सर सवाल नहीं हो रहे, सवाल कैसे होंगे? जब तेरे को सवाल समझ आएगा तब होंगे ना। देखो कितने बच्चे हैं जिनको सवाल ही नहीं समझ आ रहा। दोबारा पढ़ भाई। 10वीं क्लास कैसे पास करी? 10वीं में अंग्रेजी में कितने मार्क्स थे तुम्हारे? सब रट्टू तोते होते हैं CBSE वाले। जितने भी यहां पर इस सवाल को समझ पा रहे होंगे वो सारे या तो ICSE बोर्ड के होंगे या तो दूसरे बोर्ड के होंगे, ठीक है। ये CBSE वालों की हालत टाइट है, सिर्फ रटवाए जा रहे हैं अंग्रेजी। कितने लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। अबे एक बचपन से गलत सिखाया गया है। तो मार्क्स देखो 100 से भी ज्यादा ला रहे हैं कुछ बच्चे। चाटुकार है ये सारे के सारे। भाई जितने मार्क्स हैं उतना परसेंट ये सवाल समझ के दिखा दे, मैं मान जाऊं तेरे को। जूलियस सीजर को इट्टू ब्रूटस बोल के मार दिया, यही तेरे को बस समझ आया पूरी 10वीं में, और कुछ नहीं समझ आया। भाई दोबारा सुन, तुम्हारे को तो अंग्रेजी सिखानी चाहिए, फिजिक्स तो छोड़ो। वो तो टीचर का दिमाग अच्छा था बेटा CBSE में कि तुम्हें 90 और 70 के बीच में ही दिया, नहीं तो 200 दे देते। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर ऑन टू द फ्लोर। एक एक लाइन से हमें सारी चीजें समझानी पड़ रही हैं भाई। मान ले यहां पर एक नलका है, टोटी जिसको तुम कहते हो, टोटी, ठीक है, ये तुम्हारा नलका है।
वाटर ड्रॉप्स इसमें से फॉल कर रहे हैं ऑन टू दी फ्लोर, जमीन पर। ऑब्वियस सी बात है, जमीन पर ही गिरेगा। ऐसा तो कोई नलका होता नहीं है ना कि पानी यहां से ऊपर चला जाए टंकी में। ठीक है, यहां तक चलो समझ लिया, अच्छी बात है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर्स, ये भी समझ सकते हैं, ये भी बड़ी खतरनाक बात नहीं है। क्लियर? यस। द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सारे बच्चे मेरे को पहले इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है? सारे बच्चे सीरियस रहना, ऐसे सवाल मैं बता चुका हूं, 3 बार जेईई मेंस में आ चुके हैं। अगर तुम इस सवाल के साथ मजे लोगे, तुम्हारे बारी में भी आएगा ही। अबे ओ शावर, हमारे यहां पे नलका ही हो गए, हट। नलके के नीचे बैठ के नहीं नहाया? याद करो अपना बचपन। हाँ, शावर का मन कर रहा है, नलके के नीचे बैठे पड़े हो, खड़े हुए, भाई से नल का खोपड़ी में ठाए से लगा, गड्ढा बन गया। यस। कईयों को लग रहा है लगातार गिर रहा है, नहीं भाई, हमारे पास ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 2 बूंद गिर रही है। जैसे एक गिरी टुप टुप टुप, जो 2 बूंदों के बीच में समय का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। टाइम बिटवीन 2 ड्रॉप्स, टाइम बिटवीन 2 ड्रॉप्स, कोई भी 2 ड्रॉप्स की अगर आप बात करोगे कंसेक्यूटिवली, वो टी है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यस। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर एट दैट इंस्टेंट थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। पहले इसको समझो बेटा सारे बच्चे, ये रही तुम्हारी फर्स्ट बूंद, ठीक है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हर टी सेकेंड्स पर ये बूंद गिर रही है, टप 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 ऐसे करके, मतलब हर बूंद के बीच में और इसमें एक टाइम फिक्स है। हर, जैसे मान लो हर 2 सेकेंड पर टप 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 ऐसे, या हर 1 सेकेंड पे टप 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 ऐसे। ठीक है, पहली बूंद ये है, ये गिरी गिरी गिरी, मान लो यहां पर आपका टाइम की वैल्यू 0 है। समझना बेटा, अच्छा सवाल है, टाइम की वैल्यू 0 है। ये बूंद गिरी 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 गिरी, जा रही है जा रही है जा रही है, जैसी टाइम टी हुआ होगा तब तक दूसरी बूंद आ गई। समझना, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। पहली बूंद गिरी गिरी, टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? टी हो गई, तो दूसरी बूंद आ गई। फिर हमारे पास, ध्यान से सुनना, फिर हमारे पास ये वाली बूंद गिरे 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 गिरे, जैसी फर्स्ट ड्रॉप जमीन पर गिरने वाली थी तो टाइम थर्ड ड्रॉप आ गई है। यहां पर देखना, सेकंड ड्रॉप आपकी कहां आ गई होगी? यहां आ गई है। और अगर आप देखें, थर्ड ड्रॉप आपकी यहां है। दिस इज योर थर्ड ड्रॉप, दिस इज योर सेकेंड ड्रॉप, दिस इज योर फर्स्ट ड्रॉप। इसका टाइम हो गया होगा 2t। ठीक है, मैं यहां पे टाइम की बात करूं तो इसका हो गया है t, टाइम की बात करूं तो हो गया है 2t। ध्यान से सुनना, यही बोला है। When the first ड्रॉप, जो पहली ड्रॉप है, जमीन पर जब ये हिट कर रही है, जिनको सवाल समझ आ गया बताना, जमीन पर हिट कर रही है, एट दैट इंस्टेंट, उसी समय थर्ड ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। पहली ड्रॉप हमारे पास जमीन पर आ चुकी है, तब तीसरी ड्रॉप हमारे पास यहां से निकली है, तो t इक्वल टू 0 इसके लिए है। ये t टाइम तक फॉल कर चुकी है, ये हमारे पास 2t टाइम तक फॉल कर चुकी है। क्लियर? अब जरा देखना, लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेकेंड ड्रॉप। दूसरी ड्रॉप कहां पर है? फ्रॉम फ्लोर, जमीन से बताना है। व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर, जब ये पहली ड्रॉप जमीन पर हिट कर रही है तो सेकेंड ड्रॉप जमीन से कितनी हाइट पर है, हमें यह बताना। क्या अब समझ आया गधों? हाँ या ना? अब समझ आया? भाई इतनी अंग्रेजी तुम्हें एग्जाम में डिकोड करनी पड़ेगी भाई। अब जरा देखो कैसे करें सारे बच्चे। हमारे पास रेगुलर इंटरवल, अगर मैं बात करूं, रेगुलर इंटरवल है, रेगुलर इंटरवल दैट इज इक्वल टू टी। टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच ग्राउंड, टू रीच ग्राउंड
हमारे पास कितना होगा बेटा 2t। सर ये आपको कैसे पता, ध्यान से सुन सारे बच्चे। पहली ड्रॉप यहां से यहां आई तो सेकंड ड्रॉप आ गई थी, तो फर्स्ट ड्रॉप जब यहां से यहां आई तो सेकंड यहां आ जाएगी, थर्ड यहां आ गई। u की वैल्यू 0 है, नलका चलाया नहीं है, गिर रहा है, बस ड्रॉप हो रहा है। सारे बच्चे ये बताना कि इसी नलके से अगर मैं बात करूं 9.8 मीटर गिरने में कितना टाइम लगता है। सारे बच्चे मेरे को ये बताना कि अगर ये 9.8 मीटर है, u की वैल्यू 0 है, कितना टाइम लगेगा टू रीच ग्राउंड। सारे बच्चे जल्दी से बताइए। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। वेरी गुड, कुछ बच्चे कर भी पा रहे। अगर मैं फर्स्ट ड्रॉप की ही बात करूं, पहली वाली ड्रॉप, u की वैल्यू 0 है, वो गिर रही है गिर रही है गिर रही है गिर रही है, जमीन पर आ रही है 9.8 मीटर्स। देख के पता लग रहा है g की वैल्यू 9.8 लेके चलना, आंसर आसानी से आ जाएगा। टाइम कितना आएगा, वेरी गुड, गधे भी है हमारे पास। टाइम टेकन आएगा, ठीक है सारे बच्चे, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू अंडर रूट में 2h/g। तो यहां पर आएगा 2 इंटू एच की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8 √2 सेकेंड्स। इसीलिए ना मैं आप लोगों को ट्रिक्स नहीं बताता, सुपर एनालिसिस। कुछ बच्चे 1 कह रहे हैं, अब जो लोग 1 कह रहे हैं ना, हाउ कह रहा है बेटा, ये वाला फॉर्मूला याद है, अगर कोई h हाइट पर से ड्रॉप करते हो तो कितना टाइम लगता है, अंडर रूट में 2h/g। मैंने कहा था फॉर्मूले भी याद रखो, इक्वेशंस भी। अब कुछ बच्चे सर 1 सेकंड लगेगा, अबे गधे 1 सेकंड, तुमने पता क्या करा सर, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 9.8 आने में 1 सेकंड लगा। अबे वेलोसिटी होता था यार, वो तू कहां का चीज कहां चिपका रहा है यार, है 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। वेलोसिटी डिस्टेंस अलग अलग चीज है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया बेटा, एडवांस तक सवाल कराए और यहां मिला के लेप बना दे तू, ठीक है। अबे तुमसे वेलोसिटी थोड़ा पूछिए, अगर मैं तेरे को कहता कि भाई इसकी गिरते समय वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, ये कितना देर तक गिरा है, तब 1 सेकंड आता। इनको भाई ज्यादा सुपर एनालिसिस करके हमने सिखा दिया है, ये सुपर एनालिसिस करके हमारा पेट फाड़ देंगे और जाके बोलेंगे हमें तो राजवंत सर ने बताया। अबे ये कभी नहीं बताया मैंने तेरे को, डिस्टेंस की बात हो रही है। ये आया टाइम, अब फॉर्मूला ही याद नहीं है तो रिवाइज नहीं करके आओगे तो वो 30% जनता बोलेगी हाउ। ये आया, यही टाइम 2t के बराबर था, इंटरवल अगर t है, अगर इनका इंटरवल t है तो जरा ध्यान समझना, 2t इज इक्वल टू √2, तो t की वैल्यू आएगी 1/√2। ध्यान से सुनना, सर ये क्यों निकाला, सेकेंड ड्रॉप इतनी ही देर तक गिरी है नीचे, ये यहां से फॉर सेकेंड ड्रॉप अगर मैं बात करूं, फॉर सेकेंड ड्रॉप अगर मैं बात करूं, u की वैल्यू 0 है, इट हैज फॉलन फॉर कितनी देर के लिए फॉल करा है, फॉलन फॉर t की वैल्यू 1/√2 सेकेंड। सारे बच्चे एक बार दिमाग लगा भाई, दिमाग, हाँ या ना। सर रूट के अंदर g की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं ली, तू ले ले भाई, तू ले ले, और जो तेरा आंसर आए उसी समय पर तू चले जाइयो, ठीक है, क्योंकि यहां तो तेरी कोई इज्जत नहीं करने वाला, इसके बाद वहीं पर होएगी, ठीक है। जी की वैल्यू नेगेटिव ले ले और कर दे। जो सेकेंड ड्रॉप है ना बेटा नलके से अगर बात करी जाए, सेकेंड ड्रॉप अगर आप बात करें तो यू की वैल्यू 0 है और ग्रेविटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें ये कितनी देर तक गिरी, ये गिरी है टी की वैल्यू 1/√2 सेकेंड्स तक।
कितना लेंथ चल गई जरा ये सोचना। लेंथ ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड ड्रॉप, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S की अगर आप बात करो, U की वैल्यू 0 है सेकेंड ड्रॉप के लिए, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है 9.8 डिवाइडेड बाय 4, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास। अब देखो जब अच्छा सवाल आएगा ना तो बंदर जैसी शक्ल लेके बैठे रहेंगे। 2.45, यस 2.45। अब बच्चे क्या होते हैं, इतनी खुशी से ए ऑप्शन देख के मार्क कर देंगे, है ना। सवाल रीड करो, लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम फ्लोर। ए ऑप्शन, वेरी गुड। तुमने ये निकाला है, ये है 2.5 मीटर्स, 2.45 है, 2.5, 2.45। देखो जेई वाले आखिरी स्टेप पर भी थप्पड़ मार रहे हैं तुम्हें और तुम खा रहे हो। यस, हमें सवाल में पूछा क्या गया था, कौन सा लेंथ पूछा गया है, ये वाला। तो मैं कह सकता हूं ये एक्चुअली में 9.8 माइनस 2.45 से आएगा, कुछ 7 के आसपास आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं, जैसी सवाल अच्छा होगा परसेंटेज गिर जाएगा। ये कह रहा है आप सवाल देखने ही नहीं देते। बेटा इतनी देर से ये सवाल तेरे सामने था, कम से कम 1 मिनट में मैं जब इसको रीड कर रहा था, दिया था। अब तेरे को सवाल उसी समय करना है, देखना है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो वो तो अलग बात है। तू वीडियो पीछे नहीं करना चाहता है ना, हाथ पांव बांधे पड़े हैं, मुंह में कलम है, बस वही से लिख पा रहा है तू। अब बच्चे क्या कहेंगे, रिपीट नहीं करूंगा। क्यों, उसका रीजन है, जब समझा रहा हूं आप चैट कर रहे हैं, और चैट कर रहे हैं दैट मीन्स आप लिख नहीं रहे हैं। लिख नहीं रहे तो इसका मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा फिजिक्स के सेंस में, ठीक है। यस, क्लियर। हाँ, हाउ टूटी, अब ये तो तुम देखो ना, ये रही टूटी। यस, अब वही बात है ना, देखो पीछे जाके दोबारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब तुम्हारी ये पनिशमेंट है बेटा, आराम आराम से सॉल्व किया, लेकिन तुम लोगों ने उसको ध्यान से नहीं सुना। ग्राउंड से डिस्टेंस या हाइट बतानी है, हाइट लेंथ तो पॉजिटिव में ही बताएगा। ये कह रहा माइनस क्यों नहीं, क्लियर। चलिए भैया अगला सवाल मेरे अंडर पेंटर, जरा देखा जाए कौन कौन कर पाता है। अंग्रेजी ही नहीं फोड़ पाएंगे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज ऑफ 122.5 मीटर अबव अ रिवर। ठीक है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है। सारे बच्चे डायग्राम बनाइए। यस, आफ्टर द बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक बॉल गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। अ सेकेंड बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन आफ्टर इट, दूसरी बॉल को हमने वहीं से नीचे फेंक दिया है। वट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल सो दैट बोथ हिट द वाटर एट द सेम टाइम। सारे बच्चे कौन कौन इस डायग्राम को, मतलब इस क्वेश्चन को समझ पा रहा है, प्लीज एक डायग्राम बनाइए। सर वेक्टर कब शुरू होगा? बेटा वेक्टर कौन है, ये भटनागर जी है। बेटा वेक्टर तो शुरू होना होगा तब हो ही जाएगा, आपका करियर खत्म यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, जो पढ़ा रहे पढ़ लीजिए बेटा, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाइए।
थोड़ा सा जितना समझ आ रहा है उतना बनाइए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज, जी की वैल्यू बेटा 9.8 लेके चलना है इस सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन, अच्छा गिवन ही है, ठीक है, गिवन ही है। जरा ये समझना, एक हमारे पास एक टावर है बेटा या ब्रिज है 122.5 मीटर की हाइट पर, आपने यहां से एक चीज को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। टी की वैल्यू 0 हुई, तो ये गिर रहा है 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 गिर रहा है, ये यहां तक पहुंच गया। टी की वैल्यू 2 सेकेंड जैसी हुई, तो आपको पता है कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा। इसी समय देखो क्या बोला है, आफ्टर द बॉल हैज बीन फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक गिरने दिया, अ सेकेंड बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन आफ्टर इट। आपने क्या करा, एक दूसरी बॉल को यहां पर यू वेलोसिटी से नीचे फेंक दिया है, ठीक है। आफ्टर इट what must be the initial velocity of the second ball so that both hit the water at the same time। समझना, ये वाली बॉल भी अब जमीन पर जाके गिरेगी ही गिरेगी, यहां पर आके गिरेगी ही गिरेगी, और ये वाली भी गिरेगी। इन्होंने कहा है दोनों सेम समय पर साइमल्टेनियसली इसको हिट कर जाएं, तो यू की वैल्यू ऐसी क्या होनी चाहिए। सारे बच्चे, किसी को डाउट आया ब्रिज वर्टिकल कैसे हो गया, ठीक है। अब बात ये है, पहले तो क्वेश्चन समझिए भाई, आप लोग अभी 11वीं में आए हो और आप ऐसे स्टेटमेंट्स कोई नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हो। फिजिक्स तो दिक्कत लगेगी आपको, पूरी क्लास करने के बाद लगेगा यार मेरे से सवाल नहीं बने। सवाल इसलिए नहीं बने क्योंकि आप क्वेश्चन को रीड नहीं कर रहे हो। आपको चाहिए बस मैं कोई फॉर्मूला पता लग जाए, जो मैं फॉर्मूला लगा दूं आंसर आ जाए। अगर आप इस अप्रोच से 11वीं की फिजिक्स को पकड़ रहे हो, मैं लिटरली बता रहा हूं, 2 चैप्टर का वेट करिए, 2 चैप्टर, आपको फिजिक्स बहुत गंदी लगने लग जाएगी, क्योंकि आप स्टेटमेंट्स को रीड नहीं कर रहे हैं, आप बस फॉर्मूले रटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ आएगी लेकिन सवाल नहीं होंगे। क्लास में सारी चीजें बताई गई हैं, बस बात यह है कि आप सवाल में ढूंढ ले जाओ उस चीज को। वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत सही बोला सर, देखो बोथ हिट साइमल्टेनियसली, बोथ हिट, सवाल का हिंट यही आ गया, दोनों ने एक साथ हिट करा है। सर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हिट करा है, यही सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, बॉल 1 का टोटल टाइम कितना होगा, सारे बच्चे में कोई बता सकते हैं। टाइम, टोटल टाइम, पहला चीज मैंने सोचा दोनों को यहां से इसको जो टाइम लगेगा इसका ही सेम टाइम होना चाहिए। सारे बच्चे देखना, इसको ड्रॉप कर दिया, गया 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 यहां तक आ गया, इसके बाद इसको फेंका भी गया, अब दोनों ही हमारे पास यहां पर एक साथ गिर जाएं। दैट मीन्स यहां से लेके यहां का जो इसका टाइम हो और यहां से लेके यहां का जो इसका टाइम हो, दोनों का टाइम सेम होगा, तभी ये दोनों एक साथ गिरेंगे। दिल बनाओ इस बात पर। वेरी गुड, लव यू बेटा। अगर आप बॉल 1 की बात करें, बॉल 1 इसका, तो टाइम, टोटल टाइम होता अंडर रूट में 2h/g, ड्रॉप कराए ना बेटा, तो ये आएगा 2 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। इसको जरा आप सॉल्व करिए, 122.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8, 25 आएगा बेटा। दैट मीन्स 5 सेकेंड। यस, वेरी गुड। अब ये t+2 और t-2 में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान सुनना। इसको यहां से लेके यहां तक, अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा प्लीज उसका बताना, यहां से लेके यहां तक 5 सेकेंड लगने चाहिए थे, 2 सेकेंड तो इसके यहां चले गए। कोई मेरे को बता सकता है कि ये वाला टाइम कितना होगा? सोच के बताइए, सोच के बताइए। टोटल यहां से लेके यहां तक आने का टाइम 5 सेकेंड था, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, 2 सेकेंड यहां हो गए, ये टाइम कितना होगा? ये कितनी देर तक और गिरेगा यहां पे? बोलिए बोलिए बोलिए। 3 सेकेंड्स। वेरी गुड। जिसने अब ये सवाल पकड़ लिया उसका सवाल हो जाएगा। अब देखो यही चीज होती है, क्या आप ये बता सकते हैं टाइम सेकेंड बॉल मस्ट टेक
मस्ट कंडीशन है ये, मस्ट टेक टू रीच ग्राउंड। सोच के बताइए सेकंड बॉल के पास कितना समय है जमीन तक पहुंचने के लिए कि वो दोनों एक साथ पहुंच जाए। अब जिसने ये चीज सोच ली, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये सारे स्टेटमेंट का खेल है, सारा स्टेटमेंट का खेल है। सोच के बताइए, आराम से सोचिए। 5 सेकंड में इसको आना था, 2 सेकंड हो गए, 1 सेकंड 2 सेकंड, अब 3 सेकंड और गिरेगा ये। आप ये तो अपना मस्त गिरेगा 3 सेकंड, इसको भी साइमल्टेनियसली पहुंचना है तो यहां से लेके यहां तक इसको 3 सेकंड लगने हैं, तो इसका कितना टाइम होना चाहिए? क्लियर? इसके पास भी भैया 3 सेकंड ही है, 3 सेकंड में इसको पहुंचना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक, हाँ या ना? 3 सेकंड में ही पहुंचना पड़ेगा, तभी ये दोनों यहां से, ये इधर है ये इधर है, दोनों साइमल्टेनियसली पहुंच पाएंगे। अब मेरे को बताइए सेकंड बॉल के लिए कौन सी इक्वेशन लगाना बेटर है? दिमाग में चलाइए। इसके लिए टाइम पता है, हमें ये निकालना है कितना लेंथ चलेगा ये पता है, कौन सी इक्वेशन बेटर है? सोचिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे इक्वेशन का आइडिया नहीं लगता, लगा दिमाग लगा। कौन सी इक्वेशन बेटर है? वेरी गुड। अब कुछ बच्चे कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तू ये बता v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएगा, फाइनल वेलोसिटी बता इसकी क्या है, बता। सर अंडर रूट में 2gh। अबे गधे, यहां पे तू इनिशियली फेंक रहा है, इस वाले के लिए अंडर रूट में 2gh होगी, इसकी वाले के लिए अंडर रूट में 2gh नहीं होगी। तेरे को फाइनल वेलोसिटी कहां पता है कि ये कितनी वेलोसिटी से गिर रहा है? ये पता ही नहीं है। सर आप ही ने तो बताया अंडर रूट में 2gh, वो इसके लिए होएगी बेटा, जब ये यहां गिरेगा तो रूट 2gh होगा, इसका रूट 2gh से ज्यादा होगा, तूने इनिशियली भी कुछ स्पीड दी है, ये तो गया। इसीलिए कहता हूं इक्वेशन अगर आप वीक है ना, इक्वेशन लिखो और एनालाइज करो। इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी थी, ए पता है, टाइम पता है, वी तो नहीं पता ना। एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, कैसे सॉल्व कर देगा? अब h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर थर्ड इक्वेशन क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि अगर तू सोच रहा है तो हमें तो नहीं सोचनी चाहिए। फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तब तेरे को फाइनल वेलोसिटी पता ही नहीं, इसी की वजह से पहली इक्वेशन छोड़ी है। अब तू कहे कि तीसरी लगा दो, तो बेटा जो तू सोचे हमें बता दिया कर, हम उसका बिल्कुल उल्टा करेंगे और जिंदगी में खुश रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट इसकी आएगी माइनस ऑफ 122.5 माइनस यू इंटू, हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ रखना है, टाइम इसका 3 है, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 9 आ जाएगा। यस क्लियर? तो जरा इसको सॉल्व, क्योंकि अब तो हमें यू चाहिए, ठीक है? तो कितना आएगा बेटा? माइनस 122.5 माइनस 3u, तो ये हमारे पास 3 टाइम्स हो गया, तो 9.8, ठीक है? 9.8 इंटू 3, अगर आप देखें 29.4, ये इधर ले जाते हैं, ठीक है? तो ये आएगा माइनस 122.5, गलती ना हो, प्लस 29.4 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इक्वल टू यू। तो ये कितना आएगा बेटा? 122.5 माइनस 29.4 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास यही आएगा ना 122.5। अबे ये क्या कर दिया मैंने, यहां पर 2 है, वाह, ठीक है? यहां 2 है, ये 9 है ना, 3 सेकंड, तो यहां पर आएगा 9.8 इंटू 9 डिवाइड बाय 2, 44, तो माइनस 122.5, यहां पर प्लस हो जाएगा, प्लस 44.1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इक्वल टू यू। ये कितना आएगा बेटा? 122.5 माइनस 44.1 डिवाइडेड बाय 3, 26.13। सर ये तो पॉजिटिव आ रहा है। आवाज आ तो रही है? ये तो सर पॉजिटिव आ रहा है, किसी को ये डाउट आ रहा हो तो एक बार बता दो, आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए था। 26.13, यस,
तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास आंसर रहेगा। किस किस को ये आंसर बेटा ये दिक्कत आ रही हो कि आंसर पॉजिटिव आ रहा, हाँ ये देखो, बताओ भाई, आंसर सर पॉजिटिव आ रहा है, एक्चुअली में तो नेगेटिव आना चाहिए। बेटा धनबाद की स्पेलिंग तो सीख ले, डनाबाड लिख रहा है। और देख हम तो कॉलेज से निकल गए, डिग्री मिल गई, कोई पूछे तो दिखा भी देंगे। तू अपना सोच, अभी तो 12वीं पास नहीं हो पाएगी तेरे से। ठीक है, अपनी गलतियों से सीख बेटा। हाँ किसी को हाँ डाउट आ रहा है, अभी आईआईटी धनबाद लिख रहे थे, अब खुद पर ही डाउट आ गया। अबे गधे, तूने पहले ही नेगेटिव मान लिया है, तू अगर इसको पॉजिटिव मानता आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तू कह रहा ऊपर की डायरेक्शन, अपने आप कहेगा इक्वेशन, मैथ्स भी लपड़ मार के कहेगी भाई नेगेटिव में ही आएगा आंसर। अब जब तू पहले ही नेगेटिव ले रहा है तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ही क्या कर रहा है? हमारा टाइम हो चुका है भाई, यस, अब आप लोगों का समय, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा वरना 10वीं पास ही कहलाएंगे, ठीक है। 12वीं का पढ़ाव आसान नहीं है, पहले ही बता रहे हैं, यस। तो हमारा आंसर ही आया। अगला सवाल, तुम्हारे को बस अंग्रेजी सिखा दी जाए ना तो मैं सीरियसली बता रहा हूं तुम सवाल ले जाओगे, बिल्कुल खत्म। यस सीवेज, यस, आओ भाई, डुट आ गया है। चलो भाई जरा इसको सवाल को आप सभी लोग रीड करें, पहले डायग्राम बनाइए। चलिए भाई तब तक हम इनके डुट देख लेते हैं। तो इसके नियर अबाउट आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे बेटा। सर हाउ टी इज इक्वल टू 1/√2, टी इक्वल टू 1/√2 क्यों नहीं आएगा? यहां पे टोटल टाइम तेरा आई थिंक √2 आया था, है ना, और जो हमारे पास फर्स्ट ड्रॉप जब जमीन पर गई थी उसको इंटरवल के टाइम में देखो हर इंटरवल पे ड्रॉप गिर रही थी, टप टप टप, बरसा पानी वाला गाना याद आ रहा है? नहीं, टूटी, ठीक है, इसको टूटी रख ले। अब तेरी मैथ्स भाई साहब, कई बच्चों को ये नहीं समझ आता, ये ले √2, इसको √2 इंटू √2, ये कट गया 1/√2। बेटा बड़ा हाई लेवल डाउट पूछा है तूने। सर नहीं समझ आया, प्लीज रिपीट। हाँ अच्छी बात है भाई, 14 लाख पर भी तो बच्चे पहुंचाने हैं। हाँ वेरी गुड। सर केस क्यों नहीं लिए? कौन सा केस? ये क्या है? इसमें कौन सा केस? निधि बेटा इसमें केस कह रहे हो क्या? इसमें केस यही वाले के पकड़े, चेक कर लेते, सीआईडी निकालते अपने अंदर की। मैथ्स तो यही कर रहा है। इसी सवाल में निधि बेटा पूछी होगी। बेटा ये देख, ये ड्रॉप हुआ, यहां तक 2 सेकंड हो गए, इसको 3 सेकंड लगे, यहां तक टोटल 5 है, यहां से यहां 3 सेकंड लगे। अब तुम चाहते हो कि इसको ऊपर फेंक देते हैं, यही केस हो सकता है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। स्ट्रेट डाउन, निधि बेटा ये पिद्दी सवाल मत पूछिए, सवाल में लिखा है, मैंने क्या बोला, आप लोगों का अंग्रेजी सुधार दे तो आप लोगों की फिजिक्स सुधर जाए। दूसरी बॉल को थ्रो किया है स्ट्रेट डाउन, डाउन मतलब नीचे, सीधे नीचे। अब आप कहें ऊपर क्यों नहीं फेंका? भैया अब हम क्या बताएं, धरती फट जाएगी, हम समा जाएंगे, मोल्टन लावा में बह जाएंगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। अगला सवाल, हाँ क्वेश्चन दिखा दो, देख लो भैया, क्वेश्चन देख लो तुम, अभी तक लगातार खराब किए हैं, इसको भी कर दो। यस, हाँ अगला सवाल बेटा, पोल दे दिया था, हाँ ये पोल तो भाई साहब बच्चों की पोल ही खोल रहा है, बस जवाब तो बताता नहीं है। हाँ ये क्या लिख रहे हैं, वुमेन क्या? हाँ तो क्या हो गया? अच्छा जेंडर इक्वेलिटी, अच्छा उस सेंस में बोल रहे हो बेटा। इस क्लास में 90% जो घटिया डाउट है वो मैं नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यस
अपना। अब देखो कितने मतलब वैसे लोग हैं ना, ठीक है, बोलना तो नीचे लेकिन है तो बोल ही देते। हाँ सारे बच्चे उस सवाल को लगाओ जरा। जब लड़कों से गलतियां होती ना, सिग्मा, हाँ अपने में रील लगा ली फिग्मा, अपने को सिग्मा बोल दिए, भले कुछ भी गंदा फैला लो है, और दूसरे को डिमीन करके वुमेन कर दो। ये तो सही नहीं है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कुछ भी कर रही है। चलिए कोई नहीं, हम कौन सा सुधार पाएंगे, कोई नहीं सुधरने वाला, बोलने की बात है ना? यस, ये अरे इनको नहीं सुधार सकते, ये रील वाली दुनिया है इनकी। रील में देखते किसी को भी भगवान बना लेंगे ये, ठीक है। आ जा भाई। ये सोचो कितने खोखले इंसान हैं, ठीक है। हाँ, अपने लिए मेन विल बी मेन, बात तो वही है, इसीलिए तो दिक्कतें खत्म नहीं हो रही धरती पर। आ जाओ भाई। चलिए भाई, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड इतना एंड बी, अरे भाई अंग्रेजी खतरनाक है। टू बॉल्स, दो बॉल्स है, थ्रो करा है साइमल्टेनियसली वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड विद द हाइट ऑफ 40 मीटर पर सेकंड विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन। ओ माय गॉड, OMG, नहीं समझ आया होगा? सारे बच्चे डायग्राम बनाने के लिए बता दीजिए। बना लिया आपने? समझ गए? पक्का आईसीएससी बोर्ड के होंगे जो बच्चे समझ पा रहे हैं, आईसीएससी बोर्ड, ठीक है। यार दो ऑप्शन सेम है, ज्यादा बच्चे सीबीएसई के ही हैं क्या यहां पर? बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सेम है, यहां देख लिया बस, उसके बाद आगे पढ़ना ही क्यों है ना? अब एक ग्राउंड से टावर के टॉप से ऑप्शन सेम लग रहे हैं बच्चों को, इनको आईटी में पहुंचाना है ना? सीबीएसई के ही हो ना? हाँ। चालाक तो होते हैं ये, ठीक है, हमेशा गलत काम करने में सबसे ज्यादा चालाक होते हैं। अब इसमें इनको घमंड आएगा, नहीं नहीं बेटा, 4 साल इस घमंड के साथ चलो, दुनिया रगड़ देगी जमीन पर तुम्हें, ठीक है। यस, घमंड के साथ बोल रहे हैं। चलिए अच्छा, चलिए अभी एज है जिसमें आपको ऐसा लगेगा, देख रहे हो भाई साहब, टीचर भी हमसे डरता है। 4 साल के बाद तुम पूरी दुनिया से डरोगे, कैसे मुंह दिखा पाओगे? सोचा है कभी? है? कैसे सोच लेते हो तुम? आईसीएससी बोर्ड के हो ना? हाँ, तभी समझ पा रहे हो, वेरी गुड। टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। सर साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ, ठीक है। ए को वर्टिकली अप फेंका है टुवर्ड्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड। बच्चे क्या करेंगे? अच्छा, ए को छत से ऊपर फेंका है, ए को यहां फेंक देंगे। भाई अंग्रेजी पूरी पढ़ ले, 20 से फेंका है फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। ध्यान से सुन, एक टावर है हमारे पास, ए को यहां से फेंका है ऐसे 20 मीटर पर सेकंड, ये है तेरा ए बॉल, ठीक है। अब बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड, ये 40 मीटर की हाइट है, और बी वाले को आपने नीचे फेंका है बेटा विद द सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, ये बी है, ठीक है। अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन, सेम लाइन ऑफ मोशन मतलब ऐसे, सेम लाइन, ठीक है। इसके अंदर पंजर लाने पड़ेंगे, इधर रुको, चल भाई इधर, ओहो, सेम लाइन ऑफ मोशन, तू इधर हो जा। अब जरा देखो, एक ही लाइन पर हम लोगों ने ऐसे फेंका है, एट विच पॉइंट द बॉल कोलाइड, ये बॉल किधर कोलाइड करेगी? ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर, ग्राउंड टॉप पॉइंट से 15 मीटर नीचे, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर, टॉप पॉइंट से 20 मीटर नीचे, ये कहां कोलाइड करेगी? सारे बच्चे अब सोचना। यस, अब ये कोलिजन वाले सवाल सारे बच्चे एक बार खुद से सोचना,
सर हम कैसे इस सवाल को करें, क्या कंडीशन है, किसी ना किसी कंडीशन के हिसाब से सोचना स्टार्ट करते हैं। सोचिए सोचिए। सर रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो नहीं करेंगे। प्रोजेक्टाइल खत्म होगा, रिलेटिव मोशन कर लेंगे, फिर यही सवाल कराऊंगा, देखना जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी इसको सीखिए। सर व्हाट इज कोलाइड? कोलाइड मींस टकराना। अबे भाई ओए, सीबीएसई में भी फेल हो जाता है क्या तू? हाँ, कोलाइड मींस, कभी न्यूज़पेपर खोला ही नहीं है। कोलिजन मतलब टकराना। अब समझो यार, तुम कभी साइकिल चला रहे हो, तुम्हारा कभी भी किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ, उसी को कोलिजन कहते हैं। एक्सीडेंट कब होता है? एक्सीडेंट कब होता है? एक्सीडेंट तब होता है जब तुम कहीं खड़े हो और तुम्हारी शक्ल किसी को पसंद ना आई और वो उस बंदे के पास थार हो, तभी होता है। या उसके पास गाड़ी हो, तभी होता है। उसके पास बाइक हो, तभी होता है। मजाक कर रहा। उसके पास कुछ भी ना हो तब भी हो जाएगा तुम्हारे साथ। कोलिजन कब होएगा? तुम अपने घर से बाहर निकले, ठीक है, कोलिजन हो गया। तुम उसी समय पर उसी पॉइंट पर थे जहां गाड़ी भी थी। अगर तुम एक कदम आगे होते तो गाड़ी स्यू निकल जाती। आया ना? तुम उस पॉइंट पर उस समय पर नहीं थे जहां गाड़ी थी, तुम बच गए। तुम उसी पॉइंट पर उसी समय पर वहीं थे जहां गाड़ी थी, मटकी में चले जाओगे। तो अब ध्यान से सुनिए, कोलिजन हमारे लिए क्या है। जब भी कोई दो बॉडीज, टू बॉडीज एट सेम पॉइंट एट सेम टाइम, टू बॉडीज एट सेम पॉइंट, सेम पोजीशन पर हो और सेम समय पर हो, एट सेम टाइम, तभी आपका कोलिजन होगा। आया ना? कभी कभार तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप आराम से जा रहे हो, तुम्हारा दिमाग में कुछ और है, भाई मैं टॉप मार दूंगा ना तो स्कूल में जाके स्पीच दूंगा और प्रिंसिपल को मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई करते हैं, और सारे जो भी 9th और 10th क्लास के बच्चे होंगे, स्यूं गाड़ी निकली। अगर स्पीच देते देते बेटा माइक सेट करने के लिए आगे आए होते ना एक कदम, उसी पोजीशन पर होते जिस पोजीशन पर गड्डी थी, और हड्डी हो जाती। समझे? यस, हुआ होगा आपके साथ। आपको लगता है भाई बस 1 सेकंड और अगर मैं चल लिया होता तो भाई साहब, हाँ या ना? यस। तो कोलिजन मतलब सेम समय पर सेम दोनों पार्टिकल की पोजीशन हो जाए, वो कोलिजन है, सीधी सी बात है यार। अब कईयों को लग रहा है ये मजाक चल रहा, भाई सवाल चल रहा है। हाँ देखो, इन दोनों के बीच में जब भी कोलिजन होगा तो दोनों पार्टिकल सेम पॉइंट पर जब आएंगे तभी कोलिजन होगा। मतलब इस वाले पार्टिकल ने जितना चला और इस वाले पार्टिकल ने जितना चला, दोनों का अगर समेशन, सारे बच्चे जरा देखना, मान लेते हैं इसने चला x1, इसने चला x2, ये दोनों जब कोलाइड करेंगे तब x1 प्लस x2 की वैल्यू 40 हो जाए तो कोलिजन हो जाएगा। हाँ या ना? टी टाइम पर, अगर मान लो ये टी टाइम है तो इसने जितना चला और इसने जितना चला, दोनों का जब समेशन 40 हो जाएगा तो ये कोलिजन हो जाएगा। यस, बस हो तो गया। टी टाइम में इसने कितना चला होगा, अगर आप देखें तो आप कहेंगे इसकी अगर मैं बात करूं डिस्टेंस इन टी टाइम, इस वाले का, तो आप कहेंगे x1 माइनस x1 इज इक्वल टू हमारे पास -20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर। यही करेंगे तो x1 की वैल्यू आपके लिए कितनी आएगी बेटा, 20t प्लस 5t का स्क्वायर। ये आया बेटा हमारे पास, ध्यान से सुनना। x1 की वैल्यू, इसने कितना चला, ये x1 था, इसने कितना चला, ये x2 था, तो मैंने लगाया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ -x, x1
इनिशियल वेलोसिटी -20 माइनस हाफ टी स्क्वायर, हमें तो x1 की वैल्यू चाहिए थी, वो ये आई। इसी प्रकार से इसकी अगर आप बात करो तो जरा देखना, x2 इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। सारे बच्चे जरा देखना, x2 की वैल्यू आएगी 20t माइनस 5t स्क्वायर, है ना। जब भी कोलिजन होता है यही कंडीशन यूज करोगे कि भाई x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू दोनों सेम पॉइंट पर होंगे, दोनों का सम 40 होना चाहिए। दोनों को जोड़ दो बेटा, 20t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20, ये प्लस है, प्लस 20t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 40। ये और ये गया, 40t इज इक्वल टू 40, t की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद कोलिजन होगा। सारे बच्चे 1 सेकेंड के बाद कोलिजन होगा। क्या आपको यह बात समझ आई कि आपने इसको 40 मीटर ऊपर से छोड़ा था, तो ये 1 सेकेंड जब चला होगा यहां कहीं आया, और ये 1 सेकेंड जब चला होगा यहां आया, तभी कोलिजन हो गया। अब ये बताना कोलिजन कितने लेंथ पर हुआ, समय तो सवाल में पूछा ही नहीं है, तो इसके लिए इन 1 सेकेंड अगर मैं देखूं, इन 1 सेकेंड इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आएगा बेटा -20 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, -20 माइनस 5 माइनस 25 मीटर। सारे बच्चे इसने कितना चला, नेगेटिव डायरेक्शन में 25, साइन को ध्यान रखना, इसने कितना चला होगा 15। तो कोलिजन 15 मीटर ग्राउंड से हुआ है, बिल्कुल सही। 15 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप, नहीं 25। 20 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं 15। 20 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप, नहीं 25। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। ए ऑप्शन हमारे पास आंसर होगा। देखो अच्छे सवाल में ना ये रायता फैलाएंगे। यस सारे बच्चे। सर क्लास का वक्त जाया ना करें। ओहो हमारे बीच में शेरो शायरी करने के लिए वो आ गए हैं कवि। बेटा पढ़ ले, ठीक है, ज्यादा ज्ञानी मत बन, नहीं तो बेटा नासा वाले ले जाएंगे धरती पर से। और मार्स पे चाहिए इलान मस्क कुछ लोग बहुत तेज, उनको पता लग गया कि हमारे क्लास में है कुछ, तो बेटा चुपके से आएंगे, हैरी पॉटर के जैसे झाड़ू पर बैठा के उड़ा के रात को ले जाएंगे, सीधे मिलोगे मार्स पर। ज्ञान देना कम सीखिए, ज्ञान लीजिए बेटा। आपने पैसे जो पे किए हैं, किसी ने 5,000, किसी ने 6,000, ज्ञान लेने के लिए, ठीक है। कहीं आपने ये तो नहीं सोचा मैं पीडब्ल्यू में 6,000 रुपए देता हूं और टीचर को उल्टा पढ़ा दूंगा, ऐसे सोच के तो एडमिशन नहीं लिया ना तुमने। नहीं, प्लूटो नहीं, प्लूटो तो भाई बहुत दूर की बात है। इलान मस्क बना रहा है ना, वहां पे झोपड़िया डालेगा, कौन रहेगा जी वो लाल मिट्टी पर, यही है बहुत तेज। हाँ, यहां धरती पे तो कोई सुन नहीं रहा इनका ज्ञान, मार्स पे छोड़ा हो भैया इनको। यस हाँ, ये पैसा आप लोगों ने जो दिया है, कहीं ये सोच के तो नहीं दिया कि नहीं यार मेरे को ये टीचर को बताना पड़, मेरे को टीचर को सिखाने के लिए देना पड़ रहा है यार, क्या बात है यार अलग सर है ऐसा तो नहीं फील आ रहा है बेटा। ये अगली क्लास में सारे बच्चे ट्राई करके आएंगे। एक ये अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये आपका अच्छा सवाल है, इसमें मौत आने वाली है, ग्राफ का सवाल है, इसमें भी मौत आने वाली है, इसमें भी मौत आने वाली है, इसमें तो मौत आ ही जाएगी, ठीक है, इसमें भी मौत आ ही जाएगी। 12 सवाल, एक एडवांस का, एक जे, अबे यार ये वाला सवाल, जब 5-6 सवालों में मौत आ ही गई है तो एक बहुत फेमस है डायलॉग है, लाश को 2 थप्पड़ मारो या 4, फर्क थोड़ना पड़ता है, दर्द थोड़ना हो रहा है। तो जब हमारे बच्चे वहां तक मर ही जाएंगे तो इसको भी आप ट्राई करके रखिएगा, ये बहुत खतरनाक सवाल है, ठीक है। जब 3-4 सवाल करके हमारा बच्चा अधमरा हो जाएगा
तो 2-3 क्वेश्चन और चिपका देंगे उसी पर, है ना। यस, इसमें आपको एक हाई लेवल इंटीग्रेशन चाहिए, इसीलिए तभी हो पाएगा ये सवाल, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, इंटीग्रेशन का थोड़ी आधा 15-20 मिनट लगेंगे, मैं गाली खा लूंगा और करवा दूंगा ये सवाल। ठीक है, बाकी जो आपके सवाल रहेंगे, यहां से आपके जो सवाल रहेंगे वो सवाल आपको क्या करने हैं, ठीक है, आपको अपने सॉल्व करके रखने। तो अभी मैं आपको यहां से ये वाले सवाल हटा देता हूं, जो भी मैं आपको स्लाइड में छोड़ रहा हूं बेटा, प्लीज ट्राई करके आइएगा। ठीक है, प्लीज ट्राई करके आइएगा। अब एचसी वर्मा में से रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर, इनको देखो, दिए हो पैसा इसके लिए, गाना के लिए, है। अब नहीं हो रहा कि नहीं नहीं सर हम तो इसका पैसा नहीं दिए हैं। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा अगर होगा तो हम देंगे, तब बताइएगा ना। क्लियर, चलिए, चलो ठीक है भाई, रुको। कोई गाने लिरिक्स भी तो याद नहीं होते हमें, धीरे से गाएंगे, ठीक है, क्योंकि साइड में क्लास व्लास भी चलते हैं भाई, डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। ठीक है, साइड हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, यस। पहले प्रॉमिस करिए सारे बच्चे कि आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करके रखेंगे। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में दो दो क्वेश्चन हर दिन लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में वेक्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं, 2 क्वेश्चन हर दिन लेंगे। पहले ये वाला सवाल और ये वाला सवाल लेंगे, फिर ये वाला सवाल और ये वाला सवाल लेंगे, फिर ये वाला सवाल और ये वाला सवाल हम लोग लेंगे। और ये वाला देखते हैं कि आप लोगों के अंदर इतनी क्षमता बनती है या नहीं, प्रैक्टिस करके आएंगे, हाँ या ना। प्रॉमिस, अगर नहीं करके आए तो इसकी पनिशमेंट भी रहेगी। ठीक है हाँ, तो गंदी सी आवाज में हम गा देते हैं, गला फटा पड़ा हमारा। हाँ, नोच खाए हैं ये बच्चे। कहाँ है लिरिक्स इसकी, धीरे से गाते हैं भाई। ठीक है, कान में वो ईयरफोन लगा लिए। हाँ, यस। वो दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। वो दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। वो सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है। जो तू मिला तो जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम।
ओ आसमां मिला जमी खो मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। वो ठीक है बेटा, हाँ नोच लियो भैया 600 रुपए। हाँ ठीक है, आप सभी लोगों ने प्रॉमिस किया आप सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जो आज के क्वेश्चंस आपको कठिन लगे हैं प्लीज दोबारा से ट्राई करिए। मैं बता रहा हूं इट्स ऑल अबाउट रीडिंग दी क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को सही से रीड कर रहे हैं इक्वेशन कोई भी डिफरेंट नहीं हो रही है। कंडीशन को ध्यान से सोचिए कि क्या बोला गया है, और इक्वेशंस हमारे पास वही है, विद साइन तमीज से यूज करिए, आपके सवाल बनने धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। क्लियर? यस, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मेरे को अच्छा लगा आप सभी लोगों को पढ़ा के, एंड आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। अगली बार आप कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर ट्राई करके आए, फर्स्ट 3 होमवर्क को जरूर ट्राई करें। फ्राइडे या सैटरडे शाम तक आपको सारे सवाल जो भी पूरे 1D मोशन में हमने आज तक करे हैं, जो भी आपको होमवर्क दिए हैं, सारे सवालों का सॉल्यूशंस मैं दूंगा। वो वीडियो पूरी देखनी जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, अपने क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर मैच हो गया, गुड टू गो। नहीं देखना उसका वीडियो सॉल्यूशन, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आंसर मैच नहीं करा है, आप सीधे उस वीडियो को उसी पार्ट पर देखिएगा, क्योंकि आपका समय भी बचेगा। क्लियर? लव यू ऑल। ठीक है, तो जितने भी अच्छे बच्चे बेटा, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज अच्छे से करिएगा। अगली क्लास, कल की क्लास में बहुत सारे स्पैमर्स आने वाले हैं, मुझे पता है, क्योंकि नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो इनको लगता है कि हम यहीं से जुड़ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, हम फिजिक्स सीख लेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आता पीछे की चीजें सारी जुड़ती हुई जा रही हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो सारे बच्चे प्लीज अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। लव यू ऑल। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।